नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की डाटा एंट्री सब्जेक्ट कोड जिसका है 632 यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट एक वीडियो में यानी मैराथन क्लास है ये। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है और उसके बाद जो है मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर के नाम इसमें क्या कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, और सेकंड आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, फिफ्थ मेल मर्ज, सिक्स बेसिक्स ऑफ वर्ड स्प्रेडशीट, सेवेंथ फॉर्मेटिंग वर्कशीट, एट्थ formulas functions and charts, ninth basics of database, 10th creating queries, 11 creating the report, 12th creating presentation, 13 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका सिलेबस और डाटा एंट्री 336 का सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर ही है। तो अब देखते हैं कितने चैप्टर्स में मिल रहे हैं सेम टू सेम और कितने अलग है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डाटा एंट्री 336 का सिलेबस में। तो देखो फर्स्ट चैप्टर भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड वाला चैप्टर भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ भी सेम है, सेवन्थ एट्थ तक जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। और उसके बाद दो चैप्टर आ जाता है आपकी यहाँ पे, नाइन्थ कौन सा है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, और टेंथ है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है, तो ये दो चैप्टर जो है इसमें आगे पीछे और के, तो दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा से सिलेबस एक बार देखते हैं। देखो जो वहाँ पे 9 और 10 चैप्टर था वो कहाँ पे है, यहाँ पे 12 और 13, यानी कि ये जो तीन चैप्टर है ये तीन एक्स्ट्रा चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो ये वाले तो हम करेंगे थोड़ा लास्ट में, उससे पहले हम ये बाकी के चैप्टर हम कर लेते हैं। और टाटा एंट्री 229 का सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, उसमें 9 चैप्टर है बस, यानी कि क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन उसमें लास्ट चैप्टर है। तो हम उस वाली वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा जिसमें हमने 1 से लेके 4 तक वीडियो सॉरी 1 से लेके 4 तक चैप्टर उस वाली वीडियो में कर रखे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पेपर की बात करें तो 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा, हिंदी मीडियम में नहीं आएगा। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। तो यहाँ पे आ जाता है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या होता है? It can be used to create personalized message automatically for documents such as marketing, emails, envelopes, mailing labels, newsletters, custom catalogs, form letters and more। अब देखो मेल मर्ज में क्या होता है, काफी बार हमने देखा है कि हमें सेम ही लेटर काफी सारे बंदों को भेजना होता है, बस क्या चेंज करना होता है उसमें, नाम और एड्रेस। ठीक है, तो वही चीज किसके द्वारा की जाती है, मेल मर्ज के यूज से की जाती है। ठीक है, सेम मैसेज 50-60 बंदों को आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि आप इतना इनाम जीत गए हैं। वो सारे के सारे वो क्या करते हैं, मेल मर्ज के थ्रू करते हैं। बस क्या करते हैं, आपका नंबर चेंज कर देंगे, फोन नंबर चेंज कर देते हैं, और फोन नंबर चेंज करके बंदे का नाम चेंज कर देते हैं बस, और उसके बाद एंटर मार देते हैं और उस सबके पास सेम मैसेज पहुंच जाता है। और क्या होता है उसमें, अ, आपको लगेगा कि वो आपको मैसेज आया, लेकिन वो 50 से 60 बंदों को सेम मैसेज जाता है और सबको वही शो होता है, उनका नाम और नंबर, और आपको लगता है कि इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, जरूर मैं ही जीत जाऊंगा, और उसके बाद ये फ्रॉड हो जाता है। तो यही चीज होती है मेल मर्ज में। काफी बार लेटर्स हमें भेजने होते हैं, शादी के कार्ड जैसे हो गए, शादी के कार्ड में हम क्या करते हैं, सारा का पूरा कंटेंट सेम होता है, एंड में हम क्या करते हैं उसमें बस नाम डाल देते हैं, है ना, जिस भी बंदे को हमें देना होता है। वो मेल मर्ज का यूज के थ्रू होता है। तो मेल मर्ज में तीन चीज आ जाती है, सबसे पहला आता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है डाटा सोर्स, और तीसरा होता है मर्ज डॉक्यूमेंट। The personalized document, standard letter, envelopes और mailing is known as main document. Main document means जो भी मेन डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपने बनाया है पहले, ठीक है। और डाटा सोर्स क्या होगा उसमें, आप इट इज द फाइल दैट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें आपका कोई नेम हो गया, एड्रेस हो गया, वो मौजूद होता है, वो डाटा सोर्स हो जाता है। मर्ज डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, जो बाद में डाटा सोर्स वगैरह उसमें जब डल जाएगा,
ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स जब उसमें डल जाएगा तो आपका मर्ज डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपको शायद समझ में ना आया हो। मान लीजिए जो भी आपको भेजना था वो आपने, मान लीजिए मेरे को भेजना है, ठीक है, मैंने नाम यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है, बाकी सारी चीजें लिख दी, ये आ गया आपका मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स में मैंने डाटा सोर्स में मैंने डाल दिया, हाँ इस बंदे को भेजना है, ये नाम है, ये एड्रेस है, ये नाम है, ये एड्रेस है, ये नाम है, ये एड्रेस है। ठीक है, फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, दोनों को मर्ज करने के बाद भेज दिया जाएगा और आपका चला जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, कैसे स्टार्ट होता है। सिलेक्ट मेलिंग सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम मेल मर्ज विजार्ड। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है मेल मर्ज विजार्ड में से। फिर डॉक्यूमेंट टाइप कैसा कैन बी लेटर्स, ईमेल एड्रेसेस, डायरेक्टरी लेवल्स की। डॉक्यूमेंट टाइप क्या क्या हो सकता है आपका, लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डायरेक्टरी हो सकती है या लेवल्स हो सकते हैं। इफ द लेटर इज ओपन, अगर लेटर ओपन होता है, ठीक है, मेलिंग्स, मेलिंग्स पे जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। अब यहाँ पे स्टेप्स कुछ और आगे भी दे रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। अ न्यू पेन विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। कह रहा है कि एक नया पेन आ जाएगा राइट साइड आपके स्क्रीन के, अंडर द फर्स्ट सेक्शन दैट सेज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। और जो भी फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें पूछा होगा, बोला होगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है आपको, चूज लेटर, आपको वहां से लेटर चूज करना है। यू कैन चूज ईमेल मैसेज इफ यू वांट टू सेंड योर लेटर विया एन ईमेल, कि अगर आप अपना लेटर जो है ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हो तो आपको ईमेल सिलेक्ट करना है, ईमेल मैसेजेस पे सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट एट द बॉटम टू कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन टू यूज योर करंट लेटर फॉर द टास्क, कि जो भी आपका करंट लेटर है अगर उस डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हो आप तो क्या करोगे, यूज करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। if your letter is in another word file, click the start from existing document to open that file, कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट लेटर जो है वो दूसरी वर्ड फाइल में है, मींस कि जो आपने खोला हुआ उसमें नहीं है, पहले से वो सेव है, तो आपको क्या करना है, क्लिक फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको क्लिक करने हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे ताकि आप उसको खोल सके। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट रेसिपेंट एट द बॉटम, उसके बाद बॉटम में आपको रेसिपेंट का ऑप्शन दिया रहेगा, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। रिसिपेंट्स क्या होता है, मतलब कि जिस जो जो ये फाइल जो है रिसीव करेगा, मतलब रिसीवर जो होगा उसको रिसिपेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्ट रिसिपेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है। यू कैन सिलेक्ट द टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन इफ यू डोंट हैव योर रिसिपेंट्स डाटा गैथर्ड, लेकिन अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है रिसिपेंट का तो आपको क्या करना है, न्यू लिस्ट पे टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला है देन क्लिक ब्राउज टू इंपोर्ट योर एक्सेल स्प्रेडशीट। कह रहे उसके बाद आपको ब्राउज करना है ताकि आप अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट को इंपोर्ट कर सको। उसके बाद सिलेक्ट द रिसिपेंट यू वांट टू यूज फॉर मेल मर्ज, फिर उन रिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनको आप मेल मर्ज करना चाहते हो, जिनका यूज करके मेल मर्ज करना चाहते हो। Sorting lets you sort your records in ascending and descending order। Sorting क्या करती है, आपके डाटा को या रिकॉर्ड को क्या करती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती है। फिल्टरिंग लेट्स यू कंपेयर द फील्ड्स एंड फिल्टर आउट द वंस यू डोंट नीड। और फिल्टरिंग क्या करती है, कंपेयर करती है, जिनका आपका यूज होता है उनको रख लेती है, जिनको आपका यूज नहीं होता उनको इग्नोर कर देती है। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है जो बॉटम पे दिया रहेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रखा है, क्लिक नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। राइट योर लेटर एट द बॉटम, उसके बाद अपना लेटर बॉटम पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, चूज द डाटा फील्ड यू वांट टू ऐड एंड क्लिक इंसर्ट एट द बॉटम। फिर उस डाटा फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसको आप ऐड करना चाहते हो और उसके बाद बॉटम पे आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू योर लेटर, लेटर को प्रीव्यू करना मतलब खोल के देखना। क्लिक द लेफ्ट एंड राइट एरो आइकन टू व्यू लेटर्स फॉर ईच ऑफ योर रेसिपेंट्स। कह रहा है कि जिन जिन रेसिपेंट्स को आपको सिलेक्ट किया था आपने, उनको देखने के लिए कि हाँ किस किस के पास जा रहा है, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, एरो की का यूज करना है, एरो आइकन का यूज करना है। ठीक है, लेफ्ट या राइट पे करने के लिए। इसके बाद देन क्लिक नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कंप्लीट देन मर्ज, फिर कंप्लीट द मर्ज पे। ठीक है, अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर लीजिए, एडिट करना चाहते हो तो एडिट
करके कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेल मर्ज फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। अगर कोई मेल मर्ज एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ओपन एमएस वर्ड आपको ओपन करना है। चूज अ न्यू डॉक्यूमेंट, आपको नया डॉक्यूमेंट चूज करना है, या फिर अगर डॉक्यूमेंट पहले से ही उसमें मौजूद है जिसको आप मेल मर्ज टेम्पलेट की तरह यूज करना चाहते हो तो उसको भी आप ओपन कर सकते हो। क्लिक इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब में जाना है। सिलेक्ट क्विक पार्ट्स, फिर आपको क्विक पार्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद फील्ड में चला जाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, चूज मेल मर्ज फ्रॉम द कैटेगरी लिस्ट। फिर आपको कैटेगरी लिस्ट में से किसको चूज करना है, मेल मर्ज को चूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, सिलेक्ट फील्ड नेम्स, आपको फील्ड नेम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मर्ज फील्ड, उसके बाद आपको मर्ज फील्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद इन द फील्ड प्रॉपर्टीज सेक्शन एंटर अ मेल मर्ज फील्ड इन द फील्ड नेम बॉक्स। फील्ड नेम बॉक्स में आपको क्या करना है, अपनी मेल मर्ज की फील्ड को एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आ जाता है आपका डाटा सोर्स। डाटा सोर्स मैंने बताया था डाटा सोर्स का क्या होता है, जिसमें आपके नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, सारी चीजें मौजूद होती है, उसको डाटा सोर्स कहा जाता है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डाटाबेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे वो बता रखा है, डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज हेल्पर, मेल मर्ज हेल्पर की सहायता से। ठीक है, पहले आपको मेल मर्ज विजार्ड पे जाना है, फिर सिलेक्ट रेसिपेंट, रेसिपेंट सिलेक्ट करना है, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट क्रिएट ऑप्शन, उसके बाद क्या करना है, आपको क्रिएट ऑप्शन पे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, डायलॉग बॉक्स अपीयर टू द क्रिएट लिस्ट विद न्यू सेट ऑफ डाटा। कह रहा है कि एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा न्यू सेट ऑफ डाटा करके, और उसमें क्या क्या दिया रहेगा, जैसे टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, एड्रेसेस वगैरह, ईमेल वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। फिल रिक्वायर्ड डाटा फील्ड्स, क्लिक ओके, जो भी आपको डाटा रिक्वायर्ड है उसको फिल करो, उसके बाद ओके क्लिक कर दो। सेव एज बॉक्स विल अपीयर, उसके बाद आपके सामने सेव एज बॉक्स आ जाएगा। लोकेट द फोल्डर, उसके बाद आपको फोल्डर को लोकेट करना है। सेव द फाइल नेम, उसके बाद फाइल नेम को सेव कर लेना है। अब आ जाता है मर्जिंग डॉक्यूमेंट। एक बार आपने मेन डॉक्यूमेंट बना लिया, डाटा सोर्स बना लिया, तो अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट को मर्ज करना होता है। ठीक है, क्लिक ऑन द लोकेशन ऑफ योर लेटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस लोकेशन पे क्लिक करनी है जहाँ पे लेटर को आपने रखा है। ठीक है, वी हैव टू इंसर्ट द एड्रेस। सिलेक्ट एड्रेस बुक, आपको एड्रेस बुक सिलेक्ट करनी है मेल मर्ज विजार्ड में से। उसके बाद इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, उसके बाद आपको एड्रेस ब्लॉक पे इंसर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूजिंग एड्रेस ब्लॉक यू कैन सिलेक्ट द इंडिविजुअल एड्रेस फील्ड। एड्रेस ब्लॉक को सिलेक्ट करके आप किसी इंडिविजुअल का एड्रेस फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्लिक ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट होता क्या है, सबसे पहली बात तो देखो, स्प्रेडशीट क्या होता है, आपके एक्सेल का यूज करके स्प्रेडशीट तैयार की जाती है। यूज कैसे करना है वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टू ओपन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल खोलने के लिए सबसे पहले आपको किस पे जाना होगा, स्टार्ट पे जाना होगा, फिर ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस एक्सेल 2007 और टाइप इन सर्च, या फिर सर्च का ऑप्शन जो नीचे आता है उसमें भी डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो। और स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन यू ओपन एमएस एक्सेल यू आर ओपन अ वर्कबुक। जब आप एक्सेल खोलते हो तो आप एक वर्कबुक ओपन करते हो, और वर्कबुक कंटेन्स नंबर ऑफ वर्कशीट, और एक वर्कबुक में बहुत सारी क्या होती है, वर्कशीट होती हैं। एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल, लोटस 1 2 3 डिसकंटिन्यू, गूगल शीट, लोटस सिम्फनी एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एमएस एक्सेल हो गया, लोटस हो गया। तो ऐसी उसमें नीचे की साइड जो है 1 2 3 ऐसे करके लिखा रहता है एक्सेल में, शीट 1 शीट 2 ऐसे करके लिखा रहता है, नीचे मेंशन होता है। तो वही बहुत सारी शीट मिलके क्या बना देती हैं, आपकी वर्कबुक बना देती हैं। ठीक है, टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आपको कोई नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे, सिलेक्ट होम टैब, होम टैब में जाना है, एट द बॉटम ऑफ पार्ट ऑफ द शीट देयर इज इंसर्ट बटन। अब नीचे जाओगे तो एक नीचे इंसर्ट बटन दिख रहा होगा। ठीक है, शीट के नीचे जाने के बाद तो आपको वहां से सिलेक्ट करना है इंसर्ट। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, अगर आपको कोई नई वर्कबुक को क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, क्लिक ऑन एमएस सॉरी क्लिक ऑन ऑफिस, ऑफिस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट न्यू ऑप्शन, उसके बाद न्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नया क्या दे रखा है, एग्जिस्टिंग वर्कबुक, यानी पहले से अगर कोई हो तो उसको ओपन करने के लिए क्या करोगे,
देखो यहाँ पे शॉर्टकट की भी आ जाती है, कंट्रोल एन दबाओगे तो न्यू खुल के आ जाएगी, कंट्रोल ओ दबाओगे तो कोई एग्जिस्ट होगी उसमें पहले से, अगर बनी बनाई होगी तो उसका लिस्ट आ जाएगा। तो सेम वैसे ही क्लिक करना है आपको ऑफिस पे। ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आता है आपका, टू सेव वर्कबुक, वर्कबुक को सेव करना हो तो कंट्रोल एस भी कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लिक ऑफिस, ऑफिस पे क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट करना है सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आता है नेक्स्ट रिबन। रिबन क्या होता है, देखो ऊपर बहुत सारे टैब्स वगैरह, जो भी शीट, कभी भी हम वर्ड या शीट देखते हैं तो ऊपर की साइड बहुत सारे टैब्स दिए रहते हैं, हमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे कि होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, व्यू, ऐसे करके बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है हमारा, इट इज द प्लेस वेयर यू कैन एंटर और व्यू फॉर्मूलाज और टेक्स्ट। एक ऐसी जगह होती है शीट में जहां पे आप फॉर्मूला एंटर कर सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिख रहा होगा, ये जो जगह है ये क्या कहलाती है, फॉर्मूला बार कहलाती है, ठीक है, एक्सेल में। और इसके ऊपर के जो इंसर्ट वगैरह के ऑप्शन होते हैं उनको हम रिबन कहते हैं। और यहाँ से जो है आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो, प्लस का साइन दिया रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रो आर लेबल्ड यूजिंग numbers 10, 48, 556. कॉलम्स आर लेबल्ड विद लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। अब देखो रोज कैसे होती है, कॉलम्स कैसे होती है। रोज जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है, और इधर नंबरिंग दी रहती है 1 2 3 4 ऐसे करके दी रहती है। और कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें कैसे नंबर दिए थे, ए बी सी डी, इस टाइप से दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये रो होती है इस साइड में, इस साइड में रो होती हैं, और अप से डाउन की तरफ क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू सिलेक्ट सेल्स एंड रेंजेस, अगर किसी सेल को सिलेक्ट करना हो या रेंज को सिलेक्ट करना हो तो गो टू नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में जाना है। सिलेक्ट रेंज बाय टाइपिंग A1 C10। उसके बाद आपको कहाँ क्या करना है, सिलेक्ट रेंज, सिलेक्ट करनी है रेंज। कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखी है A1:C10, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। टू एडिट डाटा, अगर कोई डाटा आपको एडिट करना है तो कैसे करोगे, सिलेक्ट द सेल टू एडिटर, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है सेल टू एडिटर, उसके बाद F2 प्रेस कर देना है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस डाटा, अब किसी डाटा को आपको ढूंढ के उसको बदलना है, मीन्स कि पूरे शीट में जो है वो वर्ड जो है आपको चेंज करना है, तो कैसे करोगे आप, वो बता रखा है। होम टैब में जाना है, फिर फाइंड में जाना है। फाइंड में जाने के बाद इफ द डाटा टू बी रिप्लेस्ड, होम टैब, फाइंड, रिप्लेस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रिप्लेस अगर कोई करना है तो होम टैब में जाना है, फिर फाइंड और फाइंड में जाना है। फाइंड में जाने के बाद आपको रिप्लेस में जाना है, ठीक है। मतलब फाइंड में जाके आपको टाइप करना जो भी वर्ड था, और उसके बाद रिप्लेस किससे करना, वहां पे वो वर्ड टाइप कर दोगे और एंटर कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट सेल, अगर आपको कोई सेल इंसर्ट करना, मान लीजिए एक सेल इंसर्ट करना पड़ जाता है तो कैसे ऐड करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट होम टैब, होम टैब पे सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्ट सेल ग्रुप वेयर टू इंसर्ट, जहां पे भी आप इंसर्ट करना चाहते हो सेल को वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक इंसर्ट सेल, उसके बाद आपको इंसर्ट सेल पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट को सेल को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया कि सेल को इंसर्ट कैसे करना है। आपको होम टैब में जाना है, फिर सिलेक्ट सेल ग्रुप, जो भी सेल ग्रुप है वहां पे सिलेक्ट करना है जहां पे मतलब आपको सेल ऐड करना है, उसके बाद क्लिक करना है इंसर्ट सेल पे, ठीक है। सिलेक्ट सेल्स, सेल सेल को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब अगर आपको कोई सेल डिलीट करना है तो कैसे करोगे, तो सिंपल, पहले आपको सिलेक्ट करना है सेल को, ठीक है। उसके बाद होम टैब में जाना है, फिर सिलेक्ट करना है आपको डिलीट, ठीक है। तो डिलीट, डिलीट सिलेक्टेड रो, अगर आपको कोई सिलेक्टेड रो है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, पूरी रो को सिलेक्ट करिए, उसके बाद होम टैब में जाइए और क्लिक कर दीजिए डिलीट ऑप्शन पे, वो पूरी की पूरी रो गायब हो जाएगी। अगर आपको किसी रो रो को रिसाइज करना हो या कॉलम को रिसाइज करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको उस कॉलम या रो को सिलेक्ट करना है,
क्लिक होम टैब में जाना है। होम टैब में जाके क्लिक ऑन सेल ग्रुप, उसके बाद आपको सेल ग्रुप में जाना है, उसके बाद फॉर्मेट में चला जाना है, ठीक है। मूव और कॉपी एंटायर सेल, अगर आपको पूरे सेल को कॉपी या मूव करना हो तो कैसे करोगे? सिलेक्ट द सेल, आपको सिलेक्ट करना है सेल को, फिर क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑन क्लिपबोर्ड सेक्शन, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है क्लिपबोर्ड सेक्शन को। कंट्रोल एक्स दबा के आप कट कर सकते हो, मीन्स वहां से वो कट हो जाएगा, मैं वहां से गायब हो जाएगा और एक तरीके से वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी में क्या होगा, जहां से वो कॉपी किया गया, मतलब जहां से उठाया जा रहा है वहां पे उस लोकेशन पे भी होगा, और जो न्यू लोकेशन होगी उस लोकेशन पे भी रहेगा। मीन्स मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मौजूद है, इसको अगर मैं कट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से तो गायब हो जाएगा, जैसे मैं कंट्रोल एक्स करूंगा यहाँ से गायब हो जाएगा और इधर ये आ जाएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ कैसा होगा एक बार। तो इस तरीके से जो है ये गायब हो जाएगा यहाँ से, और क्या हो जाएगा, वहां पे मौजूद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो क्या होगा, कॉपी करने पे ये यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है टू एंटर टेक्स्ट लेबल्स, अगर आपको कोई टेक्स्ट या कोई लेबल वगैरह डालना हो सेल में तो क्या करोगे, पहले क्लिक करना है उस सेल में जिसमें आप डालना चाहते हो, टाइप द टेक्स्ट, फिर उस टेक्स्ट को टाइप करना है जो भी आप डालना चाहते हो, उसके बाद एंटर पे उसके बाद एंटर आपको प्रेस कर देना है, टेक्स्ट एंटर करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑटोफिल का ऑप्शन, ऑटोफिल में आपका क्या होता है वो देख लेते हैं। Autofill is tool provided by MS Excel to simplify entering repetitive or sequential list of information। कह रहे हैं कि कोई अगर इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में, जैसे कि आपने एक सेल में वन डाल दिया, ठीक है, आप चाहते हो वो नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आती रहे, ठीक है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके आती रहे, तो इसका ऑटो फिल का यूज कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए आपको डे चाहिए, जैसे यहाँ पे आपने मंडे लिख दिया, आपको नीचे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे चाहिए तो उसके लिए भी ऑटो फिल यूज होता है। जनवरी लिख दिया तो वैसे ही उस तरीके से ये आपका होता हुआ चला जाता है, ठीक है। टू क्रिएट फॉर्मूला, अगर आपको कोई फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। क्लिक इन अ सेल, आपने सेल में क्लिक करना है, प्रेस द इक्वल्स टू की को प्रेस करना है पहले, ठीक है। उसके बाद टाइप द फॉर्मूला, उसके बाद जो भी फॉर्मूला उसको टाइप करना है, फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। फ्री स्पेन में क्या होता है, फ्री स्पेन में जितनी भी आप प्रेस करके रखोगे, मान लीजिए ऊपर की दो रो को आप प्रेस करना चाहते हो, ठीक है, जो भी दो रो है उनको पूरा का पूरा प्रेस करना चाहते हो, तो वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी एक तरीके से, वो पूरी स्क्रीन पे रुकी रहेंगी, बाकी की जो है वो स्लाइड होकर ऊपर चली जाएंगी और नीचे वाला नीचे रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका इस यहाँ पे स्टेप बता रखे, क्लिक ऑन द लेबल्स, लेबल्स पे क्लिक करना है, सिलेक्ट व्यू टैब में जाना है, गो टू विंडो ग्रुप, फिर विंडो ग्रुप में जाना है, फ्रीज पेन में जाना है या फिर अनफ्रीज, ठीक है। अगर आप फ्रीज करना चाहते हो फ्रीज पे कर देना, अनफ्रीज करना चाहते हो तो अनफ्रीज पे क्लिक कर देना। पेज ब्रेक में क्या होता है, सिंपली वहां पे वो शीट खत्म हो जाएगी या कोई भी पेज जो है वो वहां पे खत्म हो जाएगा। पेज लेआउट में जाना है, फिर सिलेक्ट सेटअप ग्रुप, फिर सेटअप ग्रुप को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रेक पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट पेज ब्रेक पे सिलेक्ट करना है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, फॉर्मेटिंग वर्कशीट। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग वर्कशीट का मतलब समझ लेते हैं। फॉर्मेटिंग वर्कशीट का मीन्स उसमें कुछ भी अगर हमें एडिट वगैरह करना हो शीट में तो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टूल्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते, देखो पहले क्या बोल रखा है, फॉर्मेटिंग टूल्स, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा, होम टैब देखने को मिल जाएगा। इन द मिनी टूल बार इट अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक ऑन अ सेल, अगर आप किसी सेल पे राइट क्लिक करते हो तो आपके सामने एक मिनी टूल बार आ जाएगा। इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो होम टैब में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है वो पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट होम टैब, हेयर यू कैन डू फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट सेल्स और वर्कशीट, यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सेल का साइज बढ़ाना, सॉरी फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें आप होम टैब में जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनी टूल बार में क्या क्या देखने को मिल जाता है आपको वो देख लेते हैं, ठीक है। यूजिंग मिनी टूल बार यू कैन डू कॉमन फॉर्मेटिंग एज, इसमें आपको क्या क्या चीज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज
बता दिया ये मैंने आपको। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, कॉमा फॉर्मेट, फॉन्ट कलर, फॉर्मेट पेंटर, बॉर्डर्स, फिल कलर एंड मैनी मोर। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिनी टूल बार में देखने को मिल जाते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आप क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो कैसे ओपन होगा सबसे पहले बात, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंट्रोल+1 दबा दोगे तो आपके सामने क्या जाएगा, फॉर्मेट सेल बॉक्स अपीयर हो जाएगा। या फिर दूसरा जो लॉन्ग मेथड है वो देख लेते हैं। पहले आपको होम टैब में जाना होगा, फिर नंबर सेक्शन में जाना होगा टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, देर आर 6 steps in the format cell dialog box। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आपको 6 टैब देखने को मिल जाएंगे। पहला होगा नंबर, दूसरा होगा अलाइनमेंट, तीसरा होगा फॉन्ट, चौथा होगा बॉर्डर, फिफ्थ होगा फिल, और एंड में आ जाता है आपका प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन में आप उस पर पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो ताकि कोई और उसको खाली रीड कर सके या ओपन ना कर सके उसके लिए। ठीक है, तो नंबर टाइप में क्या आता है, द डाटा टाइप कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑप्शंस। तो डाटा टाइप कैसे सिलेक्ट किया जाता है, पहले जनरल में क्या दे रखा है, इफ द सेल कंटेन्स टेक्स्ट एंड नंबर इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक वैल्यू। अगर उसमें कोई टेक्स्ट या नंबर दे रखा है तो उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अलाइनमेंट टैब में क्या हो जाता है आपका, दिस ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द डाटा सेल। कह रहे कि अलाइनमेंट चेंज करने के लिए ये यूज होता है। अलाइनमेंट मीन्स कि आप इस तरफ से लिख रहे हैं, इस तरफ से लिख रहे हैं या सेंटर से लिख रहे हैं, मार्जिन कितना रहेगा ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। उसके बाद आता है आपका फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब में जितने भी फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे। बॉर्डर एंड फिल टैब में आपको क्या देखने को मिलता है, यू कैन प्रोवाइड बॉर्डर टू द शीट एंड फिल डिफरेंट कलर्स इन द बैकग्राउंड। ठीक है, शीट को बैकग्राउंड दे सकते हो और उस सॉरी शीट को बॉर्डर दे सकते हो और बैकग्राउंड में आप कोई भी डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्ट टैब में क्या होगा, यू कैन प्रोवाइड पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट। ठीक है, बता दिया था मैंने ये वाला आपको पहले ही। तो क्लियर है सेल फॉर्मेट, अगर आपको सेल फॉर्मेट क्लियर करना हो तो कैसे करोगे, क्लिक इन द सेल दैट कंटेन्स फॉर्मेटिंग। जिसमें भी आपको फॉर्मेटिंग करनी हो उस सेल में आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट द एरो ऑन द क्लियर बटन ऑन द होम रिबन। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है एरो। ठीक है, एरो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट क्लियर फॉर्मेट। उसके बाद आपको क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। टू अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट आपको करना हो तो क्या करोगे, हाईलाइट सेल, सेल को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना सेल, क्लिक ऑन करेंसी स्टाइल ऑन द होम रिबन। अरे होम रिबन में आपको करेंसी स्टाइल दिया रहेगा, वहां से जाके आपको उस पर क्लिक करना है। टू अप्लाई द कॉमा फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है तो वो कैसे करोगे, हाईलाइट सेल, आपको सेल को हाईलाइट करना है, क्लिक ऑन कॉमा स्टाइल ऑन द होम रिबन। आपको किस पे क्लिक करना है, कॉमा स्टाइल पे आपको क्लिक करना है। इफ नेसेसरी यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल बटन, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप डेसिमल बटन से उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, हाईलाइट सेल, सेल को हाईलाइट करना है आपने, फॉर्मेट द सेल टू डिजायर्ड फॉर्मेट, जिस भी डिजायर्ड फॉर्मेट में आप सेल को करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग करें। सिलेक्ट द फॉर्मेटेड सेल, फिर सिलेक्ट करना है आपको फॉर्मेटेड सेल को। क्लिक फॉर्मेट पेंटर फ्रॉम द क्लिपबोर्ड सेक्शन, क्लिपबोर्ड सेक्शन में आपको फॉर्मेट पेंटर देखने को मिल जाएगा, वहां से आपको उस पर क्लिक करना है। हाईलाइट द सेल यू वांट टू फॉर्मेट, और उसके बाद उसको हाईलाइट करना है सेल को जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो। ठीक है, टू ऑटो फिट कॉलम्स, अगर आपको ऑटो फिट करना हो किसी कॉलम को तो कैसे करोगे, क्लिक ऑन कॉलम हेडर और एनी अदर सेल इन द कॉलम टू चेंज विड्थ। अगर आपको किसी की विड्थ चेंज करनी है तो क्या करना होगा, उसको उसको सिलेक्ट करना होगा या उस पर क्लिक करना होगा उस सेल पे या उस कॉलम पे। गो टू होम टैब, उसके बाद आपको होम टैब में जाना है, सिलेक्ट फॉर्मेट फ्रॉम द सेल ग्रुप से आपको फॉर्मेट पे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसके बाद आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको रो को करना हो तो रो को कैसे करोगे, रो के लिए भी सेम वही ऑप्शन वैसे ही रहेगा। आपको सिंपल उस पर जाना है, क्लिक करनी है रो पर, गो टू होम टैब में जाना है, सिलेक्ट फॉर्मेट फ्रॉम द सेल ग्रुप ऑन द रिबन, सेम वही स्टेप है, सिलेक्ट ऑटो फिट रो हाइट। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑटो फिट रो हाइट, तो उस पर चला जाना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रखा है, कॉलम्स एंड रो इन बेस्ट फिट, अगर आपको बेस्ट फिट में करना हो तो प्लेस योर पॉइंटर ऑन और नियर द राइट एज ऑफ अ कॉलम हेडर ऑफ द कॉलम यू विश टू एडजस्ट, ऑन और नियर द राइट एज ऑफ अ कॉलम हेडर ऑफ द कॉलम यू विश टू एडजस्ट। जिस भी कॉलम को आप
एडजस्ट करना चाहते हो उसके कॉलम हेडर के पास ले जाए या उसके कॉर्नर पर ले जाए, द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो। जो पॉइंटर है वो आपका डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल क्लिक योर पॉइंटर, उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है पॉइंटर पे। इसके बाद नेक्स्ट है टू हाइड अनहाइड कॉलम्स रो। अगर आपको हाइड अनहाइड करने हो किसी कॉलम को, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट कॉलम रो। आपको जो भी कॉलम और रो है उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, फिर हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ऑटो फॉर्मेट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, सेल सिलेक्ट करना है, फिर होम टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाने के बाद आपको फॉर्मेट एज टेबल पे जाना है। ठीक है। हाइड एंड हाइड वर्कशीट में आपको कैसे कर सकते हो, सिलेक्ट शीट, आपको सिलेक्ट करनी है शीट को, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट हाइड एंड हाइड ऑप्शन, उसके बाद हाइड एंड हाइड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट। फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ सेल। फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है किसी भी सेट में जो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है फॉर्मूला। फिर क्या है, द फॉर्मूला इज शोन ओनली व्हेन द सेल इज सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग। जब हम क्लिक करते हैं किसी सेल में तभी उसका फॉर्मूला दिखता है हमें। बैडमास रूल टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेशन। बैडमास रूल यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। स्प्रेडशीट विदाउट एनी फॉर्मूला इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स लाइक अ कैलेंडर, टाइम टेबल और सिंपल लिस्ट। कह रहे कि स्प्रेडशीट जिसमें अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं करते तो वो कैसी होती है, कैलेंडर जैसी हो जाती है। ठीक है, रोज और कॉलम्स होती है जो कि कैलेंडर जैसी दिखती है, जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होते। फंक्शन क्या बोल रहे हैं, फंक्शंस आर मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज that are executed by using the name of function and stating whatever the parameter and function are required। कह रहा है कि फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं। किसके द्वारा, और ये एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, फंक्शन के नाम से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। द फंक्शन इन्वॉल्व्स चार मेन इश्यूज है फंक्शंस में। सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है। पर्पस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का पर्पस क्या है। द फंक्शन नीड्स व्हाट आर्ग्यूमेंट इन ऑर्डर टू कैरी इट्स असाइनमेंट। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे चार बोला है और तीन ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस बता दिए गए हैं। तो अब ये देखो कैसे आपको यूज करना होता है फंक्शंस, किस लिए यूज होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से काफी बार आ जाता है एक्सेल से रिलेटेड, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सम के लिए होता है, एवरेज के लिए एवरेज रहेगा, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड, मिनिमम वैल्यू यानी लोएस्ट वैल्यू, जो कि काउंट में क्या होगा, रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑटो सम में क्या होता है, ऑटो सम देख लेते हैं। ऑटो सम हमने ऊपर पढ़ा था, कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग ऑटो सम फीचर। ठीक है, द सम ऑफ सेल कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग ऑटो सम। ऑटो सम यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। क्लिक ऑन सेल फॉर विच सम हैज टू बी डन। उन सेल को क्लिक करना है जिनका हम सम निकालना चाहते हैं। सिलेक्ट द फॉर्मूला टैब में जाना है। क्लिक ऑटो सम फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में से हमें ऑटो सम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सम, फिर सिलेक्ट सम करके उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है। डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट और टाइम फंक्शन कैसे यूज होता है, टुडे और ब्रैकेट में डाल देंगे। इट इज द फंक्शन फॉर टुडेज डेट इन द ब्लैंक वर्कशीट। इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डेट। उसके बाद क्या करेगा, ये पूरी की पूरी सीरियल डेट, मतलब आज की डेट जैसे मैंने डाल दी कि आज ही है, तो कल क्या होगा, उसके बाद पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगी डेज की। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, नाउ इट इज सिमिलर फंक्शन बट इट इंक्लूड्स द करंट टाइम ऑल्सो। कह रहे कि ये नाउ फंक्शन भी इसके जैसे ऊपर वाला जो फंक्शन था बिल्कुल वैसे ही है, बस अंतर क्या है, इसमें जो है टाइम भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, डे में क्या हो जाता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ अ डेट एज एन इंटीजर। डे पे क्या करता है, ये इंटीजर की तरह आप फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ अ डेट, एक किसी डेट का डे बताता है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका मंथ। मंथ में क्या करें, इट रिटर्न्स मंथ ऑफ अ डेट एज एन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 12। मीन्स कि ये क्या करता है, आपको इंटीजर एक से, जैसे हम डेट लिखते हैं कैसे लिखते हैं, जैसे आज कितनी तारीख होगी, आज हो गई हमारी 5 तारीख हो गई। ठीक है, 5/05/05/2023। तो ये मंथ को कैसे दिखाएगा, 5 के इंटीजर से दिखाएगा। ठीक है, मंथ नेम भी दिखाता है इस तरीके से, आपको सीरियल नंबर डालना होगा। डे का भी सेम वैसे ही रहेगा इंटीजर की फॉर्म में। उसके बाद आ जाता है आपका ईयर। ईयर के लिए भी सेम क्या कर रखा है, ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डेट एज एन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम 1900 to 999।
ठीक है, तो यहाँ पे डेट देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेट आपको, ईयर जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अब आ जाता है आपका मैथमेटिकल फंक्शंस। सॉरी, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कल ही एग्जाम है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन पे चलते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन में आपका आ जाता है सबसे पहले सम इफ। इट इज द फंक्शन विच एड्स द सेल एज पर गिवन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, सम निकाल देते हैं उन सेल्स का। ठीक है, कैसे निकलेगा, सम इफ, इसके बाद उसकी रेंज क्या, क्राइटेरिया सम रेंज। ठीक है, वेयर, अब यहाँ पे रेंज क्या होता है वो बड़ी बात है, और क्राइटेरिया क्या होता है ये भी समझना बहुत बड़ी बात है। इट इज द रेंज ऑफ सेल टू इवेल्यूट, ये क्या होती है, एक सेल की रेंज होती है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या, इट इज द क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर एक्सप्रेशन और टेक्स्ट दैट डिफाइंस विच सेल विल बी एडेड। क्या है, ये एक क्राइटेरिया है जिसमें बताता है जो भी नंबर है, एक्सप्रेशन है या टेक्स्ट है, वो कौन से सेल में है। ठीक है, कौन से सेल को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, आंसर यहाँ पे दे रखा है यूजिंग सम इफ, यहाँ पे इसने सबका ये ऐड करके निकाल लिया। एग्जाम्पल, क्राइटेरिया कैन बी एक्सप्रेस 1500 कॉमा ब्रैक, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको क्राइटेरिया लिखना होता है, ऐसे ऐसे, या फिर और कैसे, सम रेंज आर द एक्चुअल सेल ऑफ टू सम रेंज क्या होता है, एक्चुअल सेल टू सम, जो एक्चुअल सेल होगा वहां से लेकर सम तक का सम रेंज कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर आर द सम एसेट वैल्यूज D2 D5 एंड रिलेटेड टू ईच एसेट वैल्यूज देयर आर डिप्रिसिएशन वैल्यूज E2 रेशो E5 यूजिंग सम इफ फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द sum of depreciation for those assets values which are more than 1 comma 70,000. The function is written in the cell E7 like sum if E2 ratio E5, sorry, D2 ratio E5 greater than 15,000, E2 ratio E5 which gives result 63,000। देखो इस तरीके से प्रॉपर जो है ना आपको यूज करना होता है। ठीक है, क्या हो रखा है, D2 से E5 तक। D2 कहाँ है, देखो, अब यहाँ पे आपको D2 दिख रहा होगा, ये D2 है, और E5 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे ये E5 आएगा। ठीक है, D2 रेशियो E5। उसके बाद क्राइटेरिया क्या बता दिया इसने, क्राइटेरिया में डाल दिया 1,50,000। ठीक है, क्राइटेरिया में इसने 1,50,000 डाल दिया। ठीक, उसके बाद क्या करा इसने, E2 रेशियो E5, E2 रेशियो E5। अब इन सबको आप एक बार प्लस करके देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर, 63,000 आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, अगर आपको ये अभी ऐसे समझ में ना आया हो तो एक बार बुक खोल लीजिएगा, उसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से होता है। ठीक है, चार्ट समझ लेते हैं, चार्ट क्या होता है। चार्ट्स अलाउज यू टू सॉरी चार्ट्स अलाउज you to present data entered in the worksheet in a visual format using variety of graphs types। कह रहा है बहुत सारे ग्राफ का यूज, मतलब चार्ट जो है हम क्या करते हैं, चार्ट में बहुत सारे टाइप के ग्राफ्स होते हैं, उनका यूज करके अपने डाटा को हम दिखाते हैं। चार्ट कंसिस्ट ऑफ चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल होगा, एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस टाइटल होगा, वाई एक्सिस टाइटल होगा, एक्स एक्सिस कैटेगरी होगी, वाई एक्सिस वैल्यू होगी, डाटा लेबल्स होंगे, लीजेंड्स होंगे, टिक मार्क होगा, ग्रिड लाइंस होंगी, ये सारी चीजें आपको चार्ट में देखने को मिल जाती है। तो चार्ट टाइटल होता है क्या, टाइटल गिवन टू टाइटल गिवन टू एक्स एक्सिस डाटा रेंज, एक्स एक्सिस के डाटा रेंज को एक टाइटल दिया जाता है, वाई एक्सिस टाइटल में वाई एक्सिस डाटा रेंज को टाइटल दिया जाएगा, एक्स एक्सिस कैटेगरी, these are the category of the data which have been plotted। These are taken from the first row और the first column। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से डाटा लिया जाता है, उसको प्लॉट किया जाता है, मतलब उसको दिखाया जाता है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस वैल्यू क्या होती है, दिस इज द डाटा रेंज मार्क टू प्लॉट द डाटा सीरीज, डाटा सीरीज को मार्क करने के लिए आपको दिखाया जाता है इसमें। द कैटेगरी ऑफ द डाटा विच हैव बीन प्लॉटेड। ठीक है, जिस भी डाटा का, जिस भी कैटेगरी का आपने डाटा प्लॉट कर रखा है वो दिखाता है इसमें। दीज आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट रो और द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से लिया जाता है। वाई एक्सिस वैल्यू में क्या आ जाता है, ये क्या करता है, दिस इज द डाटा रेंज मार्क्ड टू प्लॉट द डाटा सीरीज, मतलब डाटा सीरीज को ये शो करता है। ठीक है, वाई एक्सिस वैल्यू। डाटा लेवल क्या है, द वैल्यूज ऑफ द डाटा सीरीज प्लॉटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
लीजेंड्स क्या होता है? स्पेसिफाइज द कलर, सिंबल और पैटर्न यूज टू मार्क डाटा सीरीज। डाटा सीरीज को मार्क करने के लिए जो कलर यूज किए जाते हैं, सिंबल यूज किए जाते हैं, पैटर्न यूज किया जाता है, वो लीजेंड कहलाता है। टिक मार्क क्या है? दीज मार्क्स आर यूज टू शो द स्केलिंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये शो करता है एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केलिंग, ठीक है। ग्रिड लाइन क्या होगी? डिस्प्लेज लाइंस एट द मेजर इंटरवल ऑन द कैटेगरी। इक्वल इंटरवल पे, मतलब ऐसे ऐसे करके मेजर इंटरवल, यानी 5 यहाँ आ गया, यहाँ पे आके 10 हो गया, यहाँ पे आके 15 हो गया, इस तरीके से ये ऐसे दिखाता है ग्रिड लाइन, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ चार्ट। चार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो बता रखा है। सबसे पहले क्या है? एंटर डाटा टू द वर्कशीट। अपने वर्कशीट में डाटा एंटर करना है। सिलेक्ट डाटा रेंज यूजिंग माउस और थ्रू कीबोर्ड। फिर डाटा रेंज सिलेक्ट करनी है आपको माउस या कीबोर्ड का यूज करके। क्लिक इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब क्लिक करना है। सिलेक्ट अ चार्ट टाइप, उसके बाद आपको जो भी चार्ट का टाइप चाहिए उस चार्ट टाइप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द सब टाइप ऑफ चार्ट, और चार्ट का सब टाइप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट टाइटल ऑफ द चार्ट, चार्ट का टाइटल सिलेक्ट करना है। प्रोवाइड अ नेम टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को एक नाम देना है। क्लिक ऑन लेआउट टैब, उसके बाद आपको लेआउट टैब पर क्लिक कर देना है। ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाना है। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑन शेप्स, क्लिक ऑन शेप्स, शेप्स पे क्लिक करना है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑटो शेप्स आर अवेलेबल सच एज लाइंस, कनेक्टर्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉल आउट्स। कह रहे कि उसके बाद आप जब ऑटो शेप्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे लाइंस हो गया, कनेक्टर्स हो गया, बेसिक शेप्स हो गई, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। एडिंग क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए आप कैसे कर सकते हो? पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है, फिर क्लिप आर्ट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद चूज अ क्लिप, फिर जो भी क्लिप हो आप उसको चूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का यूज किस लिए होता है? मेनली प्रेजेंटेशन का यूज होता है हमारे एजुकेशन में। कहीं आपको ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन देनी हो तब यूज होता है। तो इस तरीके से काफ़ी जगह प्रेजेंटेशन जो है यूज़ होता है, और प्रेजेंटेशन से कोई भी टॉपिक हो हम उसको इजी वे में समझा सकते हैं, ठीक है। स्लाइड शो होता है एक तरीके से। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो होता है स्लाइड शो होता है। तो बनाते कैसे हैं? पावर पॉइंट में बनता है, एम एस पावर पॉइंट में। तो एम एस पावर पॉइंट ओपन कैसे करना है वो देख लेते हैं। टू ओपन एम एस पावर पॉइंट क्लिक ऑन स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम में जाना है। सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है इसमें? इन PowerPoint 2007, the commands are displayed on the ribbon for easy access। आराम से यूज कर सकें इसके लिए आपको ज्यादातर कमांड जो है रिबन में देखने को मिल जाएंगी। रिबन मैंने ऊपर बता दिया आपको रिबन होता क्या है। टैब्स आर डिजाइन टू बी टास्क ओरिएंटेड। जितने भी टैब्स है उनको टास्क ओरिएंटेड बना रखा, मीन्स कि जैसा आपका काम हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ग्रुप्स विद इन ईच टैब ब्रेक अ टास्क इनटू सब टास्क। मतलब कि क्या बोल रहा है कि जितने भी ग्रुप है उसमें टास्क को सब टास्क में भी डिवाइड कर रखा है, ठीक है। रिबन, रिबन होता क्या है? एन एरिया अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट मेक्स ऑलमोस्ट ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ पावर पॉइंट अवेलेबल इन अ सिंगल एरिया। कि एक टॉप में, स्क्रीन के टॉप में दिया रहता है, उसमें सारे के सारे जितने भी कैपेबिलिटी, मतलब कि जितने भी फीचर होते हैं पावर पॉइंट के, वो सारे के सारे वहाँ पे दिए रहते हैं, ठीक है, एक सिंगल एरिया में। इसके बाद अब आ जाता है आपका टैब। टैब क्या होता है? An area of the ribbon that contains button organized in groups. The default tabs are home, insert, design, animation, slideshow, review and view। तो देखो क्या कह रहा है कि टैब क्या होता है? रिबन के अंदर ही एक बटन टाइप का होता है, ठीक है। उसमें ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि होम टैब हो गया, होम टैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंसर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, डिज़ाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, स्लाइड शो हो गया, रिव्यू एंड व्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार। A customizable toolbar at the top of an active document। क्या होगा? एक कस्टमाइज टूल बार दिया रहता है डॉक्यूमेंट के टॉप पर। बाय डिफॉल्ट द क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्लेज द सेव, अनडू एंड रिपीट बटन एंड इज यूज्ड फॉर इजी एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड। कह रहे कि ये क्या होता है, आप जब टॉप पे जाओगे, ऊपर ऑफिस का जो सिंबल बना रहता है उसी के बगल में जो है ना आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। एक आगे की तरफ करने वाला होगा, एक पीछे को करने वाला होगा। मीन्स एक अंडू करता है, और एक रीडू करता है, ठीक है।
और एक क्या करता है, सेव करने का एक फाइल टाइप का बटन सा बना रहता है। ठीक है, वो आप ऊपर देखोगे, अगर आपने कभी यूज़ करा होगा तो आपको पता होगा, वो आपको MS वर्ड वगैरह एक्सेल में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार होता है क्या, हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ एन एक्टिव डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल बार दिया रहता है किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पर। दिस बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये क्या दिखाता है, प्रेजेंटेशन का नाम या एप्लीकेशन का नाम दिखाता है। एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन। अब राइट साइड में आपको कौन से बटन देखने को मिल जाते हैं, एक क्रॉस का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, एक मिनिमाइज का बटन देखने को मिल जाएगा आपको, और एक रीस्टोर का बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप कैटेगरी, a group of buttons on a tab, those are exposed and easily accessible। ग्रुप ऑफ बटन्स मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बटन के, ठीक है, टैब के अंदर, और वो किस लिए इजीली एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले आ जाता है आपका होम टैब। ठीक है, होम टैब में क्या होता है, होम टैब इज ऑर्गेनाइज्ड इन 7 ग्रुप मेनली रिलेटेड टू स्लाइड लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। अरे स्लाइड लेआउट और फॉर्मेटिंग के लिए उसमें 7 ग्रुप बने रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। तो ये 7 फीचर उसमें दिए रहते हैं होम टैब के अंदर। ठीक है, अब इंसर्ट टैब में क्या देखते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर 5 ग्रुप होते हैं आपके, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, साउंड्स, हाइपरलिंक्स, हेडर्स एंड फुटर्स। तो ये सारे के सारे इंसर्ट टैब के अंदर फीचर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है हमारा डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंदर क्या होता है, 3 ग्रुप होते हैं, पेज सेटअप, थीम्स और बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब भी 3 ग्रुप में बटा होता है, प्रीव्यू, एनिमेशन और ट्रांजिशन। यूजिंग द अबव ऑप्शन यू कैन गिव द एनिमेटिंग इफेक्ट टू योर प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन। कह रहा है कि इन सबका यूज करके, ये तीनों फीचर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड शो को एनिमेशन की तरह दिखा सकते हो। ठीक है, एनिमेशन, एनिमेटिंग इफेक्ट्स डाल सकते हो उसमें अपनी प्रेजेंटेशन में। स्लाइड शो टैब, दिस इज ऑर्गेनाइज, ये भी 3 ग्रुप होते हैं इसके भी, स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होता है आपको, इसमें भी 3 ग्रुप होते हैं, प्रूफिंग, कमेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, कमेंट्स में आपको कोई कमेंट वगैरह ऐड करना हो, प्रोडक्ट में आपको उसको सेव मतलब पासवर्ड वगैरह लगाना हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। व्यू टैब, व्यू टैब में क्या होता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 ग्रुप। इसमें 6 ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन व्यू, शो और हाइड, जूम, कलर, ग्रे स्केल, विंडो और मैक्रोस। तो ये 6 ग्रुप आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अब आपको बता रखा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको कैसे ओपन करना है। तो ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, फिर क्लिक ओपन, ओपन पे क्लिक करना है, फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स नेविगेट टू द फोल्डर। उसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स में आपको फोल्डर अपना ढूंढना है, जो भी फाइल वगैरह है जिसमें वो ओपन कर लेनी है। स्लाइड, अगर आपको न्यू स्लाइड क्रिएट करनी हो तो कैसे कर सकते हो, क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करना है, न्यू स्लाइड पे जाना है, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड्स टैब। राइट क्लिक करना है स्लाइड्स टैब में, सिलेक्ट न्यू स्लाइड ऑन द पॉपअप मेन्यू, पॉपअप मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड टैब, प्रेस एंटर। ठीक है, कह रहा है कि सबसे पहले न्यू स्लाइड सेलेक्ट करनी है आपने। ठीक है, पॉपअप मेन्यू जो आएगा उसमें आपको न्यू स्लाइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्लाइड्स टैब, क्लिक ऑन द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड टैब, स्लाइड पे क्लिक करना है स्लाइड टैब में से, फिर प्रेस एंटर। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। डिलीशन ऑफ स्लाइड, यानी अगर आपको कोई स्लाइड डिलीट करनी हो तो क्या करोगे आप, राइट क्लिक द स्लाइड दैट यू वांट टू डिलीट, राइट क्लिक करना उस स्लाइड पे जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। उसके बाद क्लिक डिलीट स्लाइड, फिर आपको डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये देख लेते हैं आप। तो सबसे पहले क्या है, टू एंटर टेक्स्ट इन अ टाइटल फील्ड, क्लिक इनसाइड द फील्ड एंड टाइप द टेक्स्ट। कह रहा है कि अगर आपको उसमें एंटर करना है तो आपको क्या करना होगा, उस फील्ड के अंदर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर देना है। ठीक है, टू चेंज द अपीयरेंस और कलर ऑफ एनी टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट का कलर या अपीयरेंस चेंज करनी हो तो उस टेक्स्ट को पहले आप सिलेक्ट करो। यूज द टूल्स इन द फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में फॉन्ट और ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप में जाके आप टूल का यूज करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, टू ऐड एन एडिशनल टेक्स्ट एरिया टू योर डॉक्यूमेंट, क्लिक द इंसर्ट टैब। अगर आपको कोई एडिशनल स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना होगा। देन फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप,
फिर टेक्स्ट ग्रुप में जाना होगा आपको। टेक्स्ट ग्रुप में क्लिक द टेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। ड्रैग अ बॉक्स ऑन टू द स्लाइड यूजिंग द माउस। माउस का यूज करके बॉक्स को ड्रैग करके वहां पे ले आओ जहां पे आपको ले जाना है उसको। टू रिपोजिशन टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड क्लिक द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट एरिया। कह रहे हैं अगर आपको उस टेक्स्ट को रिपोजिशन करना हो, ठीक है, तो योर ऑन योर स्लाइड क्लिक द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है। देन ड्रैग इट टू इट्स न्यू पोजीशन, और उसके बाद उसको न्यू पोजीशन पे उसकी ले आना है। टू रिमूव अ टेक्स्ट फ्रॉम योर स्लाइड, अगर आपको कोई टेक्स्ट अपने स्लाइड से रिमूव करना है तो कैसे करना है? क्लिक द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट एरिया के बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है। देन प्रेस डिलीट की, उसका डिलीट की को आपको प्रेस कर देना, वो वहां से डिलीट हो जाएगा। थीम सिलेक्शन फॉर प्रेजेंटेशन, फिर थीम सिलेक्ट करनी है। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। इन द थीम्स ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा क्लिक डॉक्यूमेंट थीम डेट यू वांट। फिर उस डॉक्यूमेंट थीम पे क्लिक करना जो आप चाहते हो। आपके सामने बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के टाइप आ जाएंगे। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट टू द प्रेजेंटेशन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना हो, इंसर्टिंग पिक्चर, तो सबसे पहले इंसर्टिंग पिक्चर, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो कैसे करोगे? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब में क्लिक करना है। इन इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक पिक्चर ग्रुप, फिर पिक्चर पे क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन द फोल्डर वेयर पिक्चर इज स्टोर्ड, फिर डबल क्लिक करना है उस फोल्डर पे जिसके अंदर पिक्चर हो। डबल क्लिक ऑन द पिक्चर एज डिजायर्ड, फिर जो भी पिक्चर आपको लगानी हो उस पिक्चर पे डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है। अगर कोई क्लिप आर्ट ऐड करना हो तो कैसे ऐड करोगे? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब में जाना है, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है, उसके बाद क्लिप आर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। Once picture or clip art is inserted, if you want to resize it or give it special effect, click on the image and picture tool appear on the ribbon. Click the format tab and use buttons and option there to work with picture। अब क्या रहे क्या कि अगर आप कोई पिक्चर वगैरह आप लगा देते हो क्लिप आर्ट से, या पिक्चर लगा देते हो उसको रिसाइज करना हो या उसमें कुछ फीचर डालना हो, तो वो आप कहाँ से जा सकते हो? पिक्चर टूल जो रिबन में आपको देखने को मिल जाएगा वहां से जाके उसको फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। इंसर्टिंग का चार्ट, अगर आपको चार्ट लगाना हो, सिलेक्ट द स्लाइड वेयर चार्ट टू बी इंसर्टेड, फिर उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसमें आप चार्ट लगाना चाहते हो। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है, ऑन द इंसर्ट टैब में जाना है। क्लिक चार्ट पे क्लिक करना है। फ्रॉम द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स क्लिक चार्ट, फिर इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो इसमें इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक चार्ट, फिर क्लिक करना है आपको ओके। इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, अगर स्मार्ट आर्ट आपको इंसर्ट करना हो, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब में जाना है। इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक स्मार्ट आर्ट, फिर आपको स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। चूज अ स्मार्ट आर्ट, फिर जो भी स्मार्ट आर्ट है उसको चूज करने। क्लिक द टाइप एंड लेआउट, ठीक है, फिर टाइप एंड लेआउट पे क्लिक करना है अपने। ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड के बीच में आप कोई ट्रांजिशन चाहते हो, स्पेशल इफेक्ट चाहिए टाइप, तो क्या करना होगा? टू चूज एन इफेक्ट क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब में जाना है और वहां से जाके आप कर सकते हो, ठीक है। टू व्यू प्रेजेंटेशन, अब आप प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे? क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, फिर कह रहा है कि सबसे पहले स्लाइड पे जाओ और स्लाइड शो पे क्लिक कर दो, वो सबसे पहले वाली स्लाइड पे पहुंच जाएगी। क्लिक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑप्शन और चूज फ्रॉम द करंट स्लाइड, वहां से जाके आप बिगिनिंग से भी कर सकते हो और जहां पे आप हो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन ओपन इन स्लाइड शो व्यू, प्रेजेंटेशन क्या किस में खुल जाएगी? स्लाइड शो व्यू में खुल जाएगी। क्लिक टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड, फिर आपको क्लिक करना है एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड पर। क्रिएटिंग अ शो, आपको कोई शो बनाना हो, क्लिक ऑन ऑफिस पे क्लिक करना है। चूज पावर पॉइंट शो ऑप्शन, आपको पावर पॉइंट शो ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंटिंग हैंडआउट्स एंड नोट्स पेजेस, क्लिक ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, फिर सिलेक्ट प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेज सेटअप ग्रुप में क्या करना है आपको? क्लिक ऑन प्रिंट वर्ड बॉक्स, क्लिक नोट्स पेजेस टू प्रिंट एंड सिलेक्ट हैंडआउट्स टू प्रिंट, फिर जो भी आपको पेजेस वगैरह प्रिंट करना हो वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। टू स्पेसिफाई पेज ओरिएंटेशन, क्लिक ऑन ओरिएंटेशन, कह रहा है कि अगर आप पेज पे ओरिएंटेशन चाहते हो, पेज ओरिएंटेशन चाहते हो, स्पेसिफाई पेज ओरिएंटेशन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसा भी हो आपको उसके तरीके से आप कर सकते हो। यू कैन
प्रिंट ओनली वन स्लाइड थंबनेल विद नोट्स पर पेज व्हेन नोट प्रिंटिंग नोट्स। कह रहा है कि पर पेज आप एक प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी चैप्टर है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। इंटरनेट क्या है? इट इज़ द कनेक्शन इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क अराउंड द ग्लोब। पूरे ग्लोब में जो हमारे छोटे बड़े नेटवर्क है उन सबको क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देख लेते हैं क्या? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस यूजिंग ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का यूज करके हम कैसे क्या कर सकते हैं? मैसेजेस ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ फाइल्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं कि हम अपनी फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। सर्च ऑन एनी टॉपिक ऑन वेब। ठीक है, गूगल वगैरह जो हो गया, हमारे ब्राउजर्स हो गए, उन पे हम कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद अदर नेटवर्क, किसी और अदर नेटवर्क से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर्च डिटेल ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट या इंडिविजुअल के बारे में हमें डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए उस पर सर्च कर सकते हैं। रीड न्यूज़ अवेलेबल फ्रॉम लीडिंग न्यूज़ ग्रुप। कोई भी लीडिंग न्यूज़ ग्रुप है उससे हम क्या कर सकते हैं? उसकी न्यूज़ वगैरह हम पढ़ सकते हैं। सेंड और रिसीव एनिमेशन एंड पिक्चर्स फाइल फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। बहुत दूर दूर से अगर हमें कोई पिक्चर या एनिमेशंस वगैरह चाहिए तो उसको हम भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। रीडिंग डिफरेंट स्टडी मटेरियल, अलग अलग स्टडी मटेरियल रीड कर सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट योर कंपनीज एंड प्रोडक्ट सर्विस। चलिए ये तो हो गया, बहुत सारे फीचर्स हो गए, एप्लीकेशन हो गए, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हाउ टू गेट कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट किया जाए? टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट यू नीड इंटरनेट कनेक्शन एंड अ सर्विस प्रोवाइडर नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी कहते हैं। हमें कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें कौन चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। ठीक है, देर आर मैनी वेज टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बहुत सारे वेज हैं, जैसे डायल अप कनेक्शन हो गया, लीज्ड लाइन हो गया। ये सारे के सारे आपको पढ़ लेना है डिटेल में, इन पे आ जाते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं उसमें से भी पढ़ लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको इवनिंग तक अवेलेबल हो जाएंगे। ब्रॉडबैंड, वाईफाई। फिर आ जाता है आपका डायल अप कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायल अप कनेक्शन को शॉर्ट में समझा रखा है। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको डायल अप कनेक्शन के। इन डायल अप कनेक्शन यूजर गेट्स अ नंबर ऑफ 4 कनेक्शन। कि डायल अप कनेक्शन में क्या होता है? यूजर एक नंबर मिलता है यूजर को। ठीक है, कनेक्शन के लिए। इट इज यूजफुल फॉर सिंगल पीसी और फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। कह रहा है कि सिंगल पीसी या छोटे मोटे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहता है, यूजफुल रहता है। लीज लाइन में क्या होता है? इट इज डेडिकेटेड नेटवर्क। डेडिकेटेड नेटवर्क है, इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड नेटवर्क। ये क्या करता है? हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ हाई बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन। ये भी बहुत ज्यादा हाई इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका वाईफाई। वाईफाई में क्या होता है? द कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी, कंप्यूटर सिस्टम शुड हैव वाईफाई कार्ड टू गेट दिस कनेक्शन। कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड होना चाहिए कनेक्शन के लिए। ठीक है, हाउ टू सेट अप इंटरनेट। इंटरनेट कैसे सेट किया जाए? तो सबसे पहले क्या करना होगा? मोडेम से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट टू मोडेम। कनेक्ट राउटर टू द इंटरनेट। इंटरनेट से राउटर को कनेक्ट करो। टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन सेट टेस्ट करो। सेटअप मोडेम एंड नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आ जाते हैं दोबारा से। डायल अप आ गया, आईएसडीएन आ गया, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, लीज्ड लाइन कनेक्शन, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डेडिकेटेड सर्विस लाइन या फिर ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन आ जाता है यहाँ पे सबसे पहले। दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल फ्रॉम आईएसपीज। ठीक है, बहुत बेसिक है। इन डायल अप कनेक्शन यू हैव टू डायल अ फोन नंबर। कह रहे कि अगर आपको डायल अप कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फोन नंबर जो है डायल करना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स लो स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या करता है? लो स्पीड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाता है आपका आईएसडीएन, इंटरनेट सर्विस, सॉरी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN is a telecommunication technology that enables the transmission of digital data over the standard phone lines. phone lines के थ्रू क्या करता है? ये डाटा ट्रांसमिशन करता है। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। या हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाता है लीज्ड लाइन या डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। इट इज एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन और बिजनेस। किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी बिजनेस के लिए बनाया गया है। इट इज़ फुली डेडिकेटेड बैंडविड्थ दैट इट इज़ नॉट शेयर्ड एंड स्पीड डज नॉट वेरी। कह रहा है कि
ये जो है इसको शेयर बैंडविड्थ को शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसकी द स्पीड डज नॉट वेरी, इसकी स्पीड वेरी नहीं करती है। इसके बाद आ जाता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डेडिकेटेड सर्विस लाइन। ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन्स लाइन के थ्रू ये भी करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी है। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बोला हुआ है डीएसएन और डायल अप और आईएसजेन, ठीक है। इज डैट अ डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन यूजेस हाई स्पीड ऑफ डेडिकेटेड सर्किट फिल्टरिंग आउट स्टैंडर्ड फोन कॉल्स एंड इंटरनेट सिग्नल्स। ये दोनों चीज़ें एक साथ करता है। उसमें क्या होता है, इंटरनेट, यहाँ पे आपको इसमें देखो डायल अप में क्या होता है, आपको फ़ोन नंबर डायल करना पड़ता है, इस वजह से इंटरनेट स्लो चलता है। इसमें दो लाइन्स चली रहती है एक साथ, आप इसमें फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हो और इंटरनेट भी चला सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हाउ इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। व्हेन डाटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट, कह रहा है कि जब डाटा को ट्रांसफर किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, इट इज ब्रोकन इनटू अ लॉट ऑफ सेम साइज्ड पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया जाता है जिनको क्या बोला जाता है, पैकेट्स बोला जाता है, ठीक है। अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट, एक हर पैकेट का एक हेडर होता है दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन वेयर द डाटा केम फ्रॉम, जिसमें आपको बताया जाता है कि डाटा जो है कहाँ से आ रहा है। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम वन सोर्स कंप्यूटर टू अदर डेस्टिनेशन कंप्यूटर, और ईच पैकेट क्या होता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जाता रहता है, ठीक है। ऑल द टाइम पैकेट्स में नॉट टेक द सेम रूट टू ट्रांसफर डाटा, हर टाइम जो है ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूट में ट्रांसफर हो डाटा। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट आर एग्जामाइंड, जहाँ पे डेस्टिनेशन होती है फिर वहाँ पे जाके क्या होता है, डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे जहाँ उसको पहुँचना होता है वहाँ पे जाके क्या होता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि सही है या नहीं। इफ एनी पैकेट मिसिंग और डैमेज्ड अ मैसेज इज सेंड टू द सेंडर टू रीसेंड द पैकेट्स, अगर कोई डाटा कोई पैकेट मिसिंग या डैमेज हो जाता है तो क्या जाता है, वो मैसेज जाएगा सेंडर के पास और बोलेगा दोबारा से पैकेट भेजो, ठीक है। इसके बाद आता है देन द पैकेट्स आर रिसेंबल्ड इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, उसके बाद पैकेट्स को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लिया जाता है, फिर दोबारा से यही प्रोसेस होता रहता है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज सॉफ्टवेयर कॉल्ड टीसीपी और आईपी, कह रहा है कि हर कंप्यूटर का एक टीसीपी या फिर आईपी होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड चेकिंग पैकेट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, रिसीविंग के लिए, सेंडिंग के लिए, यानी कोई भी अगर आ रहा पैकेट जो आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए, भेजने के लिए और उसको चेक करने के लिए, ठीक है। टीसीपी और आईपी आर द ग्लू ऑफ द इंटरनेट, इसको ग्लू ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है डब्ल्यू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज कॉमनली रेफर्ड एज डब्ल्यू 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 और डब्ल्यू थ्री, ठीक है, डब्ल्यू थ्री भी बोलते हैं इसको। इट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स नोन एज वेब पेज, क्या इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स जो है कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एक जिसपे हम टेक्स्ट वगैरह हो गए सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, वो वेब पे अवेलेबल होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको हम वेब पेज कहते हैं। और बहुत सारे वेब पेज मिला के क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। द वेब इज नॉट सेम एज द इंटरनेट, वेब जो है इंटरनेट की तरह सेम नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट, एक एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेब पेजेस, वेब सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर होता है जो स्टोर करता है वेब पेजेस को, ठीक है। अ वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड सर्व द रिस्पॉन्स, कह रहा है कि एक वेब सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी यूजर के द्वारा जो रिक्वेस्ट की जाती है, किसी भी चीज़ को हम सर्च करते हैं तो क्या होती है, एक तरीके से रिक्वेस्ट होती है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें चीज़ दे सर्च करके, तो वो रिस्पॉन्स करता है उसमें, बस यही है, ठीक है। एग्जाम्पल वेब सर्वर का क्या है, IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर या अपाचे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हाइपरलिंक। A hyperlink is a word, phrase, or image that you can click on to jump to a new document or to new section within the current document. एक वर्ड या फ्रेज या इमेज हो सकता है जिसपे क्लिक करके आप न्यू डॉक्यूमेंट पे चले जाते हो, ठीक है। हाइपरलिंक आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस अलाउइंग यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, यानी कि हर पेज जितने भी पेजेस होते हैं वेब पेजेस सब पे दिया रहता है ताकि यूजर जो है एक पेज से दूसरे पेज पे आराम से जा सके। Hyperlink usually appears as underlined text and in a different color, but they may also appear as graphical buttons, etc. कह रहा है कि हाइपरलिंक कैसे होता है, अभी आपने कभी कभी देखा होगा कोई चीज़ होती है लिखी रहती है वेब पेजेस पे, वेबसाइट पे, और उसके नीचे अंडरलाइन सा हुआ रहता है या फिर वो ब्लू कलर का होता है या कोई इमेज वगैरह होती है, तो उस पर क्लिक करके आप नए पेज पे जा सकते हैं।
Hyperlinks may be used to link another place in the same page or in different page, to play an audio or video file, to download a file, to set up a message to an email address, and to link to other internet resource. Link hyperlink can be used. क्या कह रहा है यहाँ पे? हाइपरलिंक का यूज क्या किया है, किस लिए किया जाता है? या तो उसी पेज पे रहने के लिए, या फिर दूसरे पेज पे जाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम किसी ऑडियो को चलाना है, ऑडियो या वीडियो फाइल को चलाना चाहते हैं, या डाउनलोड करना चाहते हैं, या ईमेल के थ्रू किसी को मैसेज करना चाहते हैं, या फिर और टू लिंक टू अदर इंटरनेट रिसोर्स, हाइपरलिंक कैन बी यूज। और किसी और इंटरनेट रिसोर्स से लिंक होने के लिए, जुड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स कॉल्ड टैग्स। उसमें बहुत सारे टैग्स कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम टैग्स बोलते हैं, यूज फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब। वेब पेज पे डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए यूज होते हैं। तो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में काफी बारी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और ट्रू फॉल्स में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज मैंने बताया था आपको, वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। HTML में लिखा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? वेब पेजेस कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन, साउंड। वेब पेजेस पे क्या क्या देखने को मिल जाता है आपको? टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, ग्राफिक देखने को मिल जाएगा, वीडियो, एनिमेशन, साउंड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। वेब पेज कैन कंटेन इंटरेक्टिव फीचर लाइक डाटा एंट्री फॉर्म्स। वेब पेजेस पे आपको डाटा एंट्री फॉर्म्स भी देखने को मिल जाते हैं। काफी बार आप जब कोई वेब पेज पे क्लिक करते हो तो आपको सामने एंट्री सा खुल के आता है, आपको इसमें लॉग इन करना पड़ता है। तो वो क्या होता है? डाटा एंट्री फॉर्म होता है। ईच पेज हैज अ यूनिक एड्रेस नोन एज URL। हर पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। दैट आइडेंटिफाई इट्स लोकेशन ऑन द सर्वर। जो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है सर्वर की लोकेशन। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है वेबसाइट। मैंने बताया था आपको वेबसाइट क्या होता है, बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बनती है। ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी कंपनी की हो, किसी इंस्टीट्यूट की हो, या किसी एक सिंगल बंदे की हो। ठीक है। The first page is called the home page, which act like an index indicating the content on site। क्या बोल रहा है कि पहला पेज जो होता है वो होम पेज होता है, क्योंकि उसी पे वो क्योंकि एक कैसे काम करता है? इंडेक्स की तरह काम करता है। उस पर सारे के सारे कंटेंट शो किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका URL। यूआरएल क्या होता है? एवरी पेज ऑन द वेब पेज हैज अ यूनिक, ये बता दिया था अभी। अ URL इंडिकेट्स वेयर द वेब पेज इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। URL बताता है कि कहाँ पर जो है स्टोर किया गया है वेब पेज को। ठीक है। जैसे यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है URL का। प्रोटोकॉल होता है HTTPS। ठीक है। एस किस लिए होता है? एस का मतलब होता है सिक्योर। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। सब डोमेन हो गया www डॉट, और उसके बाद डोमेन एंड डोमेन सुफिक्स आ जाता है computerhope.com। ठीक है। डायरेक्टरीज में आ जाता है आपका जार्गन यू। ठीक है। और वेब पेज में आ गया URL.html। ठीक है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 पे, क्योंकि ये तो हमारा 12 और 13 चैप्टर था। 9, 10 और 11 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, तो वो भी अभी देखते हैं। उनमें से सारे चैप्टर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इतना भी आपने कर लिया तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर लोगे आप, क्योंकि उसके नोट्स भी नहीं बने हुए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं उनको। तब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, बेसिक्स ऑफ डाटाबेस आ जाता है। तो डाटाबेस सबसे पहले होता है क्या? तो डाटाबेस क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी है, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा इज रेफर्ड टू एज डाटाबेस। कि एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है उसको हम डाटाबेस कहते हैं। ठीक है। और इसको इसमें हम किस सॉफ्टवेयर में करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में हम इसको इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो डाटाबेस की इंपॉर्टेंस, रिकॉर्ड डाटा, डेटाबेस, टेबल, रिकॉर्ड, इन सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले चैप्टर में। तो आ जाता है सबसे पहले इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है। तो मेन फीचर ऑफ MS एक्सेस, फील्ड टेम्पलेट्स पेन। ये क्या करता है? हेल्प्स चूजिंग डिजायर्ड फील्ड अलोंग विद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के साथ ये हमारी मदद करता है डिजायर्ड फील्ड चूज करने में। ठीक है। अब डाटा शीट क्या हो जाती है? जैसे अभी हमने एक्सेल का पढ़ा था, है ना, स्प्रेडशीट का पढ़ा था, जैसे उसमें बहुत सारे टेबल्स की फॉर्म में आ जाते हैं ना, सेल्स वगैरह बने रहते हैं, उसी टाइप से इसमें भी शीट्स में, डाटा शीट में कंटेंट दिया रहता है हमारा। हैव अ ड्रॉप डाउन एज कॉलम हेडर सो दैट यूजर कैन
सी अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड सिलेक्ट फ्रॉम इट, कि एक लिस्ट सी बनी हुई आ जाती है इसमें भी, और उसमें से हमें जो वैल्यू चाहिए रहती है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट टैब्स के क्या होता है, ओपन ऑब्जेक्ट शोज शोन एज टैब्स, सो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी व्यूड एज टैब्स। कह रहा है कि टैब्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट टैब्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इम्प्रूव्ड नेविगेशन, इसमें क्या होता है, द न्यू नेविगेशन पेन प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ टेबल्स, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, किन का व्यू दिखाया जाता है, टेबल्स का व्यू सही से दिखाया जाता है, फॉर्म्स का, क्वेरीज होंगे, रिपोर्ट होगी, इनको बहुत सारे वे में दिखाया जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सर्च बार में कोई भी हमें ऑब्जेक्ट सर्च करना तो उसमें सर्च कर सकते हैं। Short and filter data, for quickly focusing on the desired data, different filter options are available for next, numbers and data types. हम क्या करते हैं, एक तरीके से सीक्वेंस में लग जाएगा, जितना भी हमारा टेक्स्ट हो, नंबर हो, कोई भी हो, वो सीक्वेंस में लग जाएगा, जैसे ए पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, इस टाइप से हो जाता है। इसके बाद आता है आपका स्प्लिट फॉर्म्स, टू क्रिएट अ फॉर्म दैट कंबाइंस डाटा शीट व्यू एंड फॉर्म व्यू फॉर फास्ट ब्राउजिंग ऑफ डाटा। ये क्या करता है, टू क्रिएट अ फॉर्म दैट कंबाइंस, एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें क्या होता है, डाटा शीट और फॉर्म व्यू दोनों का दोनों होते हैं, ताकि फास्ट ब्राउजिंग हो सके डाटा की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्टिंग एक्सेस प्रोग्राम। अब ओपन कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, ठीक है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको इन द मेन्यू दैट अपीयर्स सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, आपको ऑल प्रोग्राम्स सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपीयर, ऑफिस में जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 में आपको जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन फ्यू सेकंड्स यू विल सी गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। अब आप कुछ सेकंड में देखोगे कि एमएस एक्सेस जो है स्टार्ट हो जाता है। यू हैव फॉलोइंग थ्री ऑप्शन, तीन ऑप्शन होंगे आपके पास। क्या क्या ऑप्शन होंगे आपके पास, ओपन अ ब्लैंक डाटाबेस, एक ब्लैंक डाटाबेस ओपन कर लो। ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट ओपन करने के लिए ओपन अ रीसेंट डाटाबेस, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। क्रिएटिंग अ डाटाबेस फ्रॉम स्क्रैच से डाटाबेस कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेप दे रखा है, ब्लैंक डाटाबेस विद डिफॉल्ट नेम डाटाबेस 1 अपीयर्स एज शोन इन फिगर 9.3। देखो 9.3 में एक ब्लैंक डाटाबेस दिखा रखा है, ठीक है। डिफॉल्ट नाम होगा इसका डाटाबेस 1, उसके बाद आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम कोई फोल्डर वगैरह बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम आता है न्यू फोल्डर करके, ठीक है। उसी टाइप से डाटाबेस का भी होता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, टाइप द फाइल नेम ऑफ द डाटाबेस, फिर डाटाबेस फाइल का नाम आपको चेंज करके, जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पे दे रखा है NIS डैश dbase, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्राउज एंड सिलेक्ट फोल्डर, फिर आपको फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्लिक क्रिएट, और उसके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट का यूज करके डाटाबेस बनाना। सिलेक्ट सुटेबल फीचर्स ऑनलाइन टेम्पलेट्स फ्रॉम द रिलेवेंट टेम्पलेट्स कैटेगरी शोन एज इन 9.2, कह रहा है जो भी आपके लिए सुटेबल हो, ठीक है, उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। इन द रिबन सिलेक्ट क्रिएट टैब, रिबन में आपको क्रिएट टैब को सिलेक्ट करना है, जैसे 9.6 ए में दिखाया गया है, अभी दिखा दूंगा मैं नीचे। इन द टेबल ग्रुप ब्रिंग कर्सर एट टेबल टेम्पलेट्स फिगर 9.6 बी एंड क्लिक इट, ठीक है। इसका क्या कह रहा है, टेबल ग्रुप में लाके टेबल टेम्पलेट्स पे आपको क्लिक करना है। देन सिलेक्ट एंड क्लिक एट द डिजायर्ड टेम्पलेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, और इसका जो भी आपको डिजायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग अपना ले लो। देखो यहाँ पे आपको ABCD दिख रहा होगा, ये आपका क्रिएट में है। क्रिएट में जाने के बाद आपका ये टेबल टेम्पलेट्स के अंदर ये चार फीचर्स, पांच ऑप्शन आपको और दिख रहे होंगे, तो जो भी आपको चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ले लेना है, ठीक है। टू ओपन एक्जिस्टिंग डाटाबेस, आपको अगर एक्जिस्टिंग डाटाबेस ओपन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्लिक अ डाटाबेस इन ओपन रीसेंट डाटाबेस, आपको ओपन रीसेंट डाटाबेस में जाना है, जैसा फिगर 9.2 में दिखाया गया, और मोर पे जाके आप वहां से ब्राउज करके जितने भी डाटाबेस पहले से मौजूद है उनको खोल सकते हैं। हाउ एक्सेस स्टोर डाटा इन टेबल्स, ये कैसे जो है एक्सेस जो है डाटा को स्टोर करता है वो देखते हैं हम। एक्सेस 2007 स्टोर्स डाटा इन टेबल्स व्हिच लुक्स लाइक द सेल्स ऑफ अ स्प्रेडशीट, कैसे स्टोर करता है, जैसे हमने एक्सेल में देखा था स्प्रेडशीट में सेल्स स्टोर करता है डाटा, बिल्कुल वैसे ही ये भी स्टोर करता है। इसमें भी कॉलम्स और रोज होती है। ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, हर रो में एक रिकॉर्ड होता है। ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ फील्ड, और जितने भी कॉलम होती है हमारी वो सारी की सारी क्या दिखाती है, फील्ड। ये जो है हमारी एक बार मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये जितना है ना ये, ठीक है, ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट नेम वाला, ये एक पूरा का पूरा कॉलम है, ये क्या है, फील्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और जो जितने भी हमारे ये रो है, ये क्या दिखा रही है, रिकॉर्ड दिखा रही है। इस साइड में हमारी रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्टूडेंट डाटाबेस ईच स्टूडेंट वुड बी कंसीडर्ड अ रिकॉर्ड एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स और कैटेगरीज कॉल्ड फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, कह रहा है कि इसमें क्या है, हर स्टूडेंट के का रिकॉर्ड दिया गया है, ठीक है। और हर रिकॉर्ड, जितने भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसकी हेडिंग वगैरह है, जिसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये फील्ड है। कैटेगरी फर्स्ट नेम हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, ये क्या है, फील्ड है। मदर्स नेम, सर नेम, ये सारे के सारे क्या है, फील्ड हो जाती है आपकी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कर दूं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटर डेटा इनटू टेबल, अब आपको डेटा एंटर करना है टेबल में, तो कैसे होगा, इसका स्टेप दे रखा है। इफ योर न्यू टेबल इज नॉट ओपन, डबल क्लिक ऑन इट्स टाइटल इन द नेविगेशन पेन, कह रहा है कि अगर आपका टेबल ओपन नहीं हो रहा तो आपको डबल क्लिक करना है इसके टाइटल पे, ठीक है, नेविगेशन पेन में जो दे रखा होगा आपको। इन द होम टैब में जाना है, व्यू ग्रुप में जाना है, सिलेक्ट डाटा शीट व्यू, फिर आपको वहां से डाटा शीट व्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है। द फर्स्ट फील्ड इज ऑटोमेटिकली नेम्ड आईडी, जो पहली फील्ड होगी, कॉलम होगा, उसका ऑटोमेटिकली नाम क्या आएगा, आईडी करके। द डाटा टाइप इज ऑटो नंबर,
और डाटा टाइप क्या होगा, ऑटो नंबर होगा, एंड इट इज असाइन प्राइमरी की, और उसको किस चीज से साइन किया जाएगा, प्राइमरी की से साइन किया जाएगा। जनरली प्राइमरी कीज आर नॉट रिक्वायर्ड बट दे आर नीडेड टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स। कह रहे कि वैसे तो हमें प्राइमरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करना होता है, या कॉलम को कंबाइन करना होता है, या फिर रो को कंबाइन करना होता है। ठीक है, प्राइमरी की इज अ यूनिक नंबर। प्राइमरी क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, डबल क्लिक ऑन ऐड न्यू फील्ड, आपको डबल क्लिक करना है ऐड न्यू फील्ड पे, एंड टाइप इन द न्यू फील्ड नेम एफ नेम। फिर जो नई फील्ड आएगी उसमें एफ नेम आपको टाइप करना है फॉर द फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम टाइप करना है, लास्ट नेम के लिए एन नेम टाइप करना है। ठीक है, जैसा टेबल 9.1 में दिखाया गया है। चलिए, इसके बाद क्या दिखा, टाइप इन सोहन इन द फर्स्ट रो अंडर द फील्ड एफ नेम। एफ नेम के फर्स्ट में क्या टाइप करा, इसने सोहन टाइप करा था। डाटा टाइप इज सेट टू टेक्स्ट, और जो डाटा टाइप क्या है वो टेक्स्ट पे सेट कर दिया गया है। व्हाइल एंटरिंग नंबर और डेट द डाटा टाइप वुड बी सेट टू नंबर और डेट एंड टाइम एंड सो ऑन। कह रहा है कि जब भी आप कोई डेट या कोई नंबर एंटर करोगे तो आपको उसको डाटा टाइप को किस पे सेलेक्ट कर देना है, नंबर पे या फिर डेट और टाइम पे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डाटा टाइप्स। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी है और उनको डिफाइन कर रखा है। तो टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट में आपके कोई भी टेक्स्ट यानी एबीसीडी वगैरह आ सकता है, नंबर्स आ सकता है, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह हो सकती है उसमें, सच एड्रेस फोन नंबर कुछ भी चीज आ सकती है, और मैक्सिमम इसमें कितना आ सकता है 255 कैरेक्टर आ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। मेमो क्या होता है, सिमिलर टू द टेक्स्ट फील्ड बट कैन होल्ड यूज डाटा। क्या टेक्स्ट के जैसे होता है, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा डाटा जब चाहिए होता है तो हम इसका यूज करते हैं। नंबर क्या है, कैन हैव न्यूमेरिक डाटा ओनली, इसमें खाली न्यूमेरिक डाटा आता है। डेट एंड टाइम में खाली आप डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। करेंसी में क्या है, करेंसी अप टू प्रीसिसली 4 डेसिमल प्लेसेस, इसमें खाली 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसका यूज कर सकते हो। ऑटो नंबर में क्या था, यूज व्हेन सीक्वेंशियल रैंडम और रिप्लिकेशन आईडी नंबर आर नीडेड। क्या कह रहा है, मतलब कि अभी मैंने जो स्प्रेडशीट बताया था आपको, तो उसमें हमने ऑटो सम देखा था, और तो उसमें क्या करते थे हम कि अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको ड्रैग करके नीचे ले आते थे, तो उसमें बहुत सारे मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके आ जाता, तो ऐसे ऑटो नंबर में भी हो जाएगा, सीक्वेंस में नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, दिस ऑफन द प्राइमरी की फॉर द टेबल, और यही प्राइमरी की होती है। ठीक है, यस और नो, यूज व्हेन यस नो ट्रू फॉल्स और ऑन ऑफ आर नेसेसरी। ये यस नो किसके लिए यूज होता है, यस नो हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ऑन ऑफ हो गया, इनके लिए यूज होता है। ओएलई ऑब्जेक्ट ऐड ऑब्जेक्ट सच एज एक्सेल वर्कबुक्स और वर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट आर लिंक्ड और एम्बेडेड। तो इसका यूज किस लिए जाता है ये उन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एक्सेल की वर्कबुक हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गए, इन सबको लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। अब आता है आपका हाइपरलिंक, लिंक टू फाइल ऑब्जेक्ट्स और वेब लिंक्स। इसका हाइपरलिंक का यूज किया जाता है फाइल वगैरह को, ऑब्जेक्ट को, वेब लिंक्स, इन सबको लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। अटैचमेंट में क्या होता है, कोई भी इमेज, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, चार्ट वगैरह को अटैच किया जाता है। इसके प्रूफ्स अगर आप एक बार देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके बाद आ जाता है सेव अ टेबल। अगर सेव करना हो तो कैसे सेव करोगे, तो टू सेव द करंट टेबल क्लिक द सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करना है, एक्सेस टूल बार आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। यू कैन ऑल्सो गेट टू अ सेव बटन थ्रू द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे जाके भी आप वहां से कर सकते हो सेव। यू कैन यूज सेव एज फ्रॉम द ऑफिस बटन टू रीनेम द डाटाबेस, आप ऑफिस बटन से सेव करके उसका डाटाबेस का नाम चेंज कर सकते हो। सेव अ कॉपी और टू सेव इट इन अनदर फॉर्मेट, उसको आप उसी की कॉपी बना सकते हो, या फिर किसी और फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो उसमें भी कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है चेंज व्यू। चेंज व्यू में क्या है, व्यू इज अ वे ऑफ लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट। व्यू क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका व्यू कहलाता है। फॉर एग्जांपल, डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल, डाटा को हमने टेबल में स्टोर किया। टू ऑफ द पॉसिबल वेज यू कैन व्यू अ टेबल आर डाटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। कह रहे दो तरीके से आप उनको देख सकते हो, एक डाटा शीट व्यू और दूसरा क्या है, डिजाइन व्यू। यू कैन सी द डाटा कंटेन इन अ टेबल इन डाटा शीट, डाटा शीट में आप कैसे देखोगे, टेबल की फॉर्म में देखोगे। यू कैन सी द डिजाइन ऑफ अ टेबल इन डिजाइन व्यू, और आप डिजाइन व्यू में क्या देखोगे, टेबल का डिजाइन बना हुआ होगा, उसमें देख सकते हो। व्हेन यू ओपन एन ऑब्जेक्ट, बटन अपीयर्स इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्सिस, डेट शीट व्यू, पाइवेट टेबल व्यू, पाइवेट चार्ट व्यूज एंड डिजाइन व्यूज। अब क्या कह रहा है, व्हेन यू ओपन एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं तो लोअर राइट कॉर्नर में आपको एक एक्सेस विंडो दिखेगी, जिसमें आप डाटा शीट व्यू, मतलब बहुत सारे व्यूज उसमें दे दिया जाएगा, आपको जो सा भी व्यू देखना हो उसके अंदर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, एडिंग मोर टेबल्स, अगर आपको कोई ज्यादा और भी ज्यादा टेबल ऐड करनी हो डाटाबेस में, तब क्या करोगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे सीधा यहाँ पे एडिंग फील्ड टू अ टेबल। अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी हो तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। टू ऐड मोर टेबल्स टू द डाटाबेस क्लिक ऑन क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, और ऑन द रिबन में आपको क्रिएट टैब का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन सिलेक्ट टेबल, फिर वहाँ से आपको टेबल सिलेक्ट करना है। टेबल्स कमांड ग्रुप में से अ न्यू टेबल विल अपीयर इन द एक्टिव डाटाबेस ऑब्जेक्ट विंडो, यू मस्ट नेम योर टेबल यूजिंग द सेव कमांड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अब आ जाते हैं एडिंग फील्ड्स टू अ टेबल। अगर आपको फील्ड्स ऐड करनी हो, यानी एक तरीके से हम क्या कहते हैं कॉलम्स ऐड करनी हो, तब क्या करेंगे, वर्किंग इन अ डाटा शीट व्यू which looks like a spreadsheet, डाटा शीट व्यू जो कि हमारी स्प्रेडशीट की तरह दिखती है। वर्किंग इन डिजाइन व्यू वेयर यू आर एबल टू सेट मोर कंट्रोल्स फॉर योर फील्ड्स, कह रहा है कि डिजाइन व्यू में क्या होता है कि आप जो है और भी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फील्ड पर। ठीक है, एडिंग फील्ड इन डाटा शीट, डाटा शीट में आप कैसे ऐड करोगे, बाय डिफॉल्ट एक्सेस 2007 क्रिएट वन फील्ड इन ईच न्यू टेबल द आईडी फील्ड। कह रहा है कि हर जितनी भी हमारी एक्सेस 2007 है उसमें जब भी हम नया डाटाबेस शीट तैयार करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बनी हुई आती है आईडी फील्ड। दिस फील्ड ऑटो नंबर टू गिव ईच रिकॉर्ड इन द टेबल अ यूनिक नंबर आइडेंटिफायर। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे हमारा रोल नंबर यूनिक होता है, वैसे आईडी करके आ जाते हैं, उसको हम ट्रैक करके चलाएंगे तो हर बार जो है नया आती जाएगी, यूनिक होगी। और टू ऐड मोर फील्ड्स टू अ टेबल इन डाटा शीट, to add more field to a table in datasheet view, double click
ऑन द ऐड न्यू फील्ड हेडर। ऐड न्यू फील्ड हेडर पे आपको डबल क्लिक करना है। द ऐड न्यू फील्ड टेक्स्ट विल डिसअपीयर फ्रॉम द हेडर। ऐड न्यू फील्ड टेक्स्ट जो है वहां से डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। नेम द फील्ड बाय टाइपिंग द नेम डायरेक्टली इनटू द हेडर। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसमें आपको हेडर में नाम डाल देना जो भी आपको डालना है। प्रेस द टैब की ऑन योर कीबोर्ड टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, और नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए आपको क्या करना है, टैब की का वो प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडिंग फील्ड इन डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू में कैसे डालना है, टू ऐड अ न्यू फील्ड इनटू अ टेबल इन डिजाइन व्यू जस्ट क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट द न्यू फील्ड एंड टाइप द फील्ड नेम। कह रहा है कि इसमें बहुत आसान है, जहां पे भी आपका डिजाइन व्यू में आपको जहां पे भी सेल ऐड करना है वहां पे ले जाओ और वहां पे क्लिक कर दो और फाइल फील्ड का नेम लिख दो, ठीक है। व्हेन यू स्विच बैक टू डाटा शीट व्यू योर न्यू फील्ड अपीयर्स एज इट्स ओन कॉलम। जैसे ही आप वहां से हटोगे तो वहां से आपको वो नॉर्मल जो कॉलम होता है उसकी तरह शो हो जाएगा डाटा शीट में, ठीक है, जब उसको वापस से डाटा शीट में कन्वर्ट व्यू में आओगे तो। इन डिजाइन व्यू you have many fields property options that you can set to ensure that data can only be entered in certain formats। आगे बढ़ते चलते हैं, चेंजिंग कॉलम्स विड्थ, ज्यादा डीप नहीं जाना है हमें। इसमें क्या होता है, when you create a table from scratch in the data sheet view Microsoft Access assign it a default width। उसको क्या कहते हैं, डिफॉल्ट विड्थ के साथ वो दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है, उसको डिफॉल्ट विड्थ दिखाता है। दैट विड्थ में appear to be too narrow or too wide to accommodate data। you can widen or narrow a column in many ways। उसको आप जो कॉलम आएगा उसको आप नैरो भी कर सकते हो, मतलब छोटा भी कर सकते हो, और चौड़ा करना चाहते हो चौड़ा भी कर सकते हो, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। करना कैसे वो देख लेते हैं। टू द माउस पॉइंटर वुड चेंज इनटू हॉरिजॉन्टल डबल एरो और क्रॉस बाय अ वर्टिकल लाइन ड्रैग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन लेफ्ट और राइट अंटिल यू गेट द डिजायर्ड विड्थ। क्या कह रहा है, अगर आपको साइज चेंज करना है तो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके पास ले जाओ, हेडर के पास ले जाओ, ठीक है, और उसके बाद वो जो है डबल हेडर में डबल एरो में आ जाएगा, ऐसा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मेरा कर्सर जहाँ पे है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। आपको यहाँ पे जाके इसको लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इसको रिसाइज करना है उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। इंसर्टिंग कॉलम या फील्ड, अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना हो या फील्ड इंसर्ट करना हो तो कैसे करोगे, टू इंसर्ट अ कॉलम फील्ड column using the ribbon first click a cell under the column that will succeed it, then in the field and column section of the datasheet tab and click the insert button। क्या कह रहा है आपको रिबन में जाना पड़ेगा अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है। सपोज अगर किसी एक सेल बना लिया जैसे मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेल बना देता हूँ, एक ये सेल बन गया, ठीक है। अब इसके आगे मेरे को एक और फील्ड बनानी थी तो इसके लिए मैं इसमें जाऊंगा और इंसर्ट में जाके कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्लिक अ सेल अंडर द कॉलम दैट विल सक्सीड इट, देन इन द फील्ड एंड कॉलम में जाऊंगा, ठीक है, सेक्शन ऑफ द डाटा शीट इंसर्ट बटन, और उसके बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करूंगा। टू इंसर्ट अ कॉलम फ्रॉम द टेबल राइट क्लिक द कॉलम विल सक्सीड इट एंड क्लिक द इंसर्ट कॉलम। उसके बाद आपको इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देना है। टू इंसर्ट अ फील्ड फ्रॉम द फील्ड टेम्पलेट क्लिक एंड ड्रैग इट फ्रॉम द फील्ड टेम्पलेट्स एंड ड्रॉप इट टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम दैट विल सक्सीड इट। टू इंसर्ट अ फील्ड इन डिजाइन व्यू सिलेक्ट द फील्ड बिफोर व्हिच फील्ड इज टू बी इंसर्टेड। क्या कह रहा है, टू इंसर्ट अ फील्ड, अगर कोई फील्ड इंसर्ट करनी हो डिजाइन व्यू में तो क्या करना होगा, सिलेक्ट द फील्ड बिफोर व्हिच फील्ड इज टू बी इंसर्टेड। जिस जहां पे भी आपको एंटर करना है उससे पहले वाले फील्ड में जाना आपको। क्लिक द डिजाइन टैब पे क्लिक करना है, देन द टूल्स ग्रुप, फिर टूल्स ग्रुप में जाना, फिर ऐड रो पे क्लिक कर देना और आपकी रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। मूविंग फील्ड मूव करनी हो तो कैसे होगी, क्लिक ऑन द फील्ड हेडर फॉर द फील्ड यू विश टू मूव। क्लिक करना उस हेडर पे जिसको आप मूव करना चाहते हो। मूव द माउस इन द एरिया ऑफ द हेडर के एरिया में आपको मूव करना माउस। व्हेन द क्रॉस विद एरोज अपीयर्स होल्ड डाउन योर लेफ्ट माउस बटन, करके होल्ड करके रखना आपको अपना, मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपने लेफ्ट क्लिक करा और इसको ड्रैग करके ले आए, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। With the left mouse button still held down, move the cursor to where you would like to field to appear। उसके बाद उसको वहां ले जाना है जहाँ पे आप उसको डालना चाहते हो या मूव करना चाहते हो। Release the mouse button and the field appears in its new location। उसके बाद वहां जाके रिलीज कर देना उसकी नई लोकेशन पर, ठीक है। डिलीटिंग फील्ड, अब फील्ड को डिलीट करना तो कैसे होगा, थोड़ा सा और बचा है। If you print the above table it is not clear what f name or m name stands for। Is it first name and middle name or father's name and mother's name? Similarly we see that gender is having only two values। ये छोड़ देते हैं, अभी इतना कुछ खास नहीं, इसमें बस इंट्रो दे रखा है। इफ यू नीड टू चेंज डाटा टाइप्स क्लिक ऑन द डाउन एरो इन द बॉक्स। अगर आप डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द डाउन एरो इन द बॉक्स में डाउन एरो पे क्लिक करना है टू डेटा टाइप टू मेक योर सिलेक्शन, तो ताकि आप अपना डाटा टाइप का सिलेक्शन कर सको, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, द डिफॉल्ट व्यू फॉर अ न्यू टेबल इज डाटाशीट व्यू। इन द होम टैब व्यू ग्रुप्स द सिलेक्ट द डिजाइन व्यू बटन टू स्विच टू डिजाइन व्यू। कह रहा है कि डाटाशीट व्यू में जाना है, होम टैब में जाना है, उसके बाद व्यूज वाले ग्रुप में जाकर इसको डिजाइन व्यू में कन्वर्ट कर लेना, स्विच कर लेना है। टू ऐड और एडिट फील्ड्स टाइप इन द फील्ड नेम, ऐड या एडिट करनी होगी अगर आपको फील्ड नेम तो फील्ड नेम वाले कॉलम में जाना है। व्हेन यू एंटरिंग फील्ड नेम्स डू नॉट यूज स्पेसेस और पंक्चुएशन। जब भी आप फील्ड नेम एंटर करो तो उसमें पंक्चुएशन या स्पेस का यूज नहीं करना है। यू कैन सेट मोर स्पेसिफिक सेटिंग्स फॉर योर डाटा टाइप्स इन डिजाइन व्यू। कह रहा है कि जब भी आप और भी, मतलब क्या हो रहा है, यू कैन सेट मोर स्पेसिफिक, और भी स्पेसिफिक सेटिंग कर सकते हो अपने डाटा टाइप्स में डिजाइन व्यू में जाके। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द फील्ड आईडी, लोकेट द जनरल टैब एंड लेबल द कैप्शन एज एनरोलमेंट नंबर। उसको मतलब कि फील्ड आईडी को, आईडी जो आता है लिखा हुआ फील्ड में आईडी, उसकी जगह आप एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हो।
ठीक है। सिमिलरली टाइप अ लेबल फॉर द कैप्शंस, एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम फॉर द फील्ड एफ नेम, एल नेम एंड एम नेम। कह रहा है ये जो एल नेम, एफ नेम और एम नेम है इसकी जगह आप मदर्स नेम, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये कर सकते हो। ठीक है। फील्ड साइज एज 30, 20, 40 रिस्पेक्टिवली, और फील्ड साइज भी ऐसे 30, 20, 40 रिस्पेक्टिवली। द फील्ड साइज इंडिकेट्स दैट द डाटा कैन नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। ये क्या करता है, ये फील्ड साइज स्पेसिफाई करता है कि जो डाटा है वो इससे ज्यादा लिमिट इसके एक्सीड ना करे, मतलब बढ़े ना इससे ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द फील्ड जेंडर एंड अंडर डाटा टाइप क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डाटा टाइप यस और नो। कह रहा है कि आपने डाटा टाइप में जाना है और सिलेक्ट कर लेना अपने आप से अप्रोप्रिएट जो भी हो, यस और नो। इन जनरल टैब फॉर कैप्शन टाइप फीमेल, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा यस नो वाला। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या बोला हुआ है, एडिट द फील्ड डीओबी विद द कैप्शन एज डेट ऑफ बर्थ एंड डेट फॉर्मेट फ्रॉम शॉर्ट डेट टू मीडियम डेट। कह रहा है कि आपको डीओबी में किसका कौन सा कैप्शन डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ वाला डालना होगा। ठीक है। नाउ योर स्टूडेंट टेबल विल लुक लाइक एज शोन इन फिगर 9.10। 9.10 में जैसा आपका टेबल दिख रहा है इस तरीके से आपका दिखेगा। एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है। अगर बुक नहीं है तो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप बुक डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी। रीनेम टेबल, अगर टेबल को रीनेम करना हो तब क्या करना है, तब कैसे करना है आपने, टू रीनेम अ टेबल विद द टेबल क्लोज्ड राइट क्लिक ऑन द टेबल यू विश टू रीनेम। जिस भी टेबल को आप रीनेम करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, उसका रीनेम ऑप्शन आपको चूज करना है, टाइप और उसका जो भी नाम आपको रखना है वो रख लें और एंटर मार दें। ठीक है। क्लोज द डाटाबेस, क्लोज कैसे करना है, सिंपल क्रॉस का ऑप्शन जो साइड में आता है उस पर जाकर क्रॉस करें, क्रॉस हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑफिस में जाए, ऑफिस में जाके आपके सामने बहुत सारे मेन्यू आ जाएंगे, उसमें क्लोज डाटाबेस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। टू एग्जिट एक्सेस, एक्सिट से एग्जिट करने के लिए क्या करना है, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, अ न्यू अपीयर्स, अ न्यू एक नया मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, क्लिक एग्जिट एक्सेस, एग्जिट एक्सेस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ध्यान से फटाफट कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स वगैरह सारे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। क्रिएटिंग क्वेरीज चैप्टर नंबर 10। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा हमारा, लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो उसमें क्वेरीज होती क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। Queries actually means the question you asked from the database to get the desired result। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, डाटाबेस हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, हमें डिजायर्ड जो हमें जैसे हमें रिजल्ट चाहिए रहता है वैसा रिजल्ट वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्वेरी कैन बी डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट, क्वेरी का क्यों डिजाइन किया जाता है, ताकि हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके, डाटा एक्सट्रैक्ट कर सके, किसमें से, एक या एक से ज्यादा डाटाबेस टेबल में से। ठीक है। तो ये हो गया सिंपल भाषा में क्वेरी होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें वो बाद में देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, डायरेक्ट पढ़ ही लेंगे हम। ठीक है। तो कितने पॉइंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 चीजें हम इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिएटिंग क्वेरी, क्वेरी को बनाते कैसे हैं, यूजिंग द क्वेरी विजार्ड का यूज करना है और यूजिंग डिजाइन भी, दो चीज को यूज करते हैं हम इसमें क्वेरी बनाने के लिए। तो सबसे पहले है क्रिएटिंग अ सिंपल क्वेरी यूजिंग द क्वेरी विजार्ड का यूज करके बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लिक क्रिएट टैब, आपको क्रिएट टैब में क्लिक करना है। इन द अदर ग्रुप में जाना है। अदर ग्रुप में क्या होगा, क्लिक ऑन द क्वेरी विजार्ड में आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। क्रिएट में जाके, ठीक, ये आ गया, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है। व्हेन न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर सिलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड, फिर आपके सामने ऐसी बॉक्स न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक कर सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है, ओके। ठीक है। फोर्थ क्या है, सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर फ्रॉम द टेबल्स क्वेरीज लिस्ट बॉक्स। कह रहा है कि एक सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, फ्रॉम द टेबल्स क्वेरीज लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट द टेबल ऑन विच यू वांट टू क्रिएट द सिंपल क्वेरी। उसके बाद क्या कह रहा है, आपको टेबल सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपको क्वेरी तैयार करनी है। ठीक है। Here we have selected the table named friends of mine। यहाँ पे मैंने टेबल सिलेक्ट किया friends of mine का। ठीक है। All the fields of selected table are shown in the available fields area। जितने भी fields होंगे वो सारे के सारे available fields area में शो करेंगे। ठीक है। All the fields of selected tables are shown in the available fields area। Select the field you want to add in your query and then click on the greater than button। कह रहा है कि जैसे सिलेक्ट द फील्ड यू वांट टू ऐड, जिस भी फील्ड को आप ऐड करना चाहते हो अपनी क्वेरी में, ठीक है, उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन क्लिक ऑन द ग्रेटर देन बटन। देखो यहाँ पे ये बटन दिख रहा होगा आपको। ठीक है। एक बार मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको।
ये वाला बटन जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इस बटन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बटन पे क्लिक कर देना है। इफ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल द फील्ड्स देन यू कैन क्लिक, और आपको सारी की सारी सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे ये सारी की सारी दिख रही है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है, तो इसको मैंने जैसे फर्स्ट नेम लिखा था, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करा और इस पे क्लिक कर दिया। लेकिन अब मेरे को सारी की सारी सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डब्बे पे क्लिक कर दूंगा, ये जो डबल डबल दिख रहा है आपको, इस वाले पे क्लिक करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the figure 10.4, it has been shown how to select one field from the available fields area and move it to selected fields area. In this case, we have to selected three fields: first name, last name and phone number. कह रहा है इसमें हमने तीन चीजों को सिलेक्ट करा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर को, ठीक है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर्स एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट, ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने अपीयर होके आ जाएगी, ठीक है। टाइप अ टाइटल फॉर योर क्वेरी इन द बॉक्स प्रोवाइडेड एज शोन इन द बटन। अब इसमें अपना नाम, जो भी आप यहाँ पे नाम डालना चाहते हो, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो भी नाम डालना चाहते हो वो नाम आपको एंटर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्लिक ऑन द फिनिश बटन, उसके बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। ये इतना करने के बाद Access 2007 displays the result of query in the form of a table as shown in 10.6। अब इस तरीके से ये आपको शो करेगा रिजल्ट, ठीक है। आपने तीन चीज सर्च मारी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर, तो उसी अकॉर्डिंग दिखा दिया इसने तीनों चीज उसमें से। सिंस वी हैव आस्क्ड ओनली थ्री फील्ड्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर टू बी शोन इन द फिगर, फर्स्ट ऑफ माइंड, फ्रेंड्स ऑफ माइंड में फ्रेंड्स ऑफ माइंड टेबल था, उसमें से हमने डाटाबेस जो था उसमें से हमने ये तीन चीजें ली है, ठीक है, तीन फील्ड लिए। क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू, अब डिजाइन व्यू से कैसे कर सकते हैं आप, ये बता दिया जाता है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्रिएट टैब में जाना है। क्रिएट टैब में जाने के बाद क्लिक द क्वेरी डिजाइन बटन इन द अदर ग्रुप। अदर ग्रुप में आपको क्वेरी डिजाइन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, शो टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। क्लिक ऑन द टेबल टैब, टेबल्स टैब पर आपको क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ टेबल्स अपीयर, आपके सामने टेबल की लिस्ट आ जाएगी। डबल क्लिक टू चूज द टेबल ऑन विच यू वांट टू बेस योर क्वेरी। हियर स्टूडेंट पर्स टेबल कैन बी सिलेक्टेड। डबल क्लिक करना है आपको जिस भी टेबल को आप चूज करना चाहते हो, ठीक है, आपकी क्वेरी को उस पर डबल क्लिक कर देना है। क्लिक ऐड, आपके उसके बाद आपको ऐड करना है। द टेबल अपीयर्स इन द विंडो, और आपके सामने टेबल आपकी विंडो पर दिखेगा। क्लिक क्लोज टू क्लोज, क्लोज करने के लिए क्लोज पर क्लिक करना है। द शो टेबल बॉक्स एक्सेस changes to query design view। If you select more than one table, you have to show relationship between them through primary key। कह रहा है कि अगर आप एक से ज्यादा को सिलेक्ट करते हो, एक से ज्यादा टेबल को सिलेक्ट करते हो, तो उसको आपको प्राइमरी की के थ्रू उन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना होगा, क्या कनेक्शन है दोनों का वो दिखाना होगा। टू शो सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम को दिखाने के लिए कैसे करना है, अभी ये देखो यहाँ पे बता रखा है वो। क्लिक ऑन द फील्ड नेम, फील्ड नेम पर क्लिक करना है जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हो। ड्रैग इट इन द फील्ड लाइन और यू कैन डबल क्लिक ऑन द फील्ड टू ब्रिंग इट टू द फील्ड लाइन। कह रहा है कि ड्रैग करके ला सकते हो आप फील्ड लाइन में इसको, ठीक है, या फिर उस पर डबल क्लिक कर दोगे तो वो अपने आप ही फील्ड लाइन में आ जाएगा। क्लिक द रन बटन, उसके बाद आपको रन बटन पे क्लिक करना है। एक्सेस शोज द कॉलम यू चूज, एक्सेस शो कर देगा वो जो भी आपने चूज करा है, ठीक है। शोइंग मल्टीपल कॉलम्स, तो यहाँ पे उसके स्टेप्स बता रखे हैं। एज अ स्टूडेंट नेम इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, यू कैन सिलेक्ट द फील्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट। कह रहा है कि आपने जैसे मान लीजिए स्टूडेंट में स्टूडेंट टेबल को ऑलरेडी क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट द फील्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट, अब इस लिस्ट में से आप और भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड में क्या बोल रहा है, क्लिक ऑन द फील्ड नेम यू वांट टू शो वन बाय वन इन द ऑर्डर यू वांट टू डिस्प्ले देम। कह रहा है जिस ऑर्डर में आप दिखाना चाहते हो उस ऑर्डर में आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दिया, आपको रोल नंबर पहले दिखाना है स्टूडेंट नेम से पहले, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे अब आपको देखो यहाँ पे रोल नंबर पहले दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम बाद में दिखा रहा है, ठीक है। रन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक द रन बटन, रन बटन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने से टेबल आ जाएगा।
ठीक है। शॉर्ट क्वेरी मीन्स कि आपको सीक्वेंस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हो। ओपन द स्टूडेंट फर्स्ट टेबल इन द डिजाइन व्यू में आपको इसको खोल लेना है। सिलेक्ट एंड ड्रैग द फील्ड इन द फील्ड ग्रिड एरिया इन ऑर्डर यू वांट देम टू बी डिस्प्लेड, जिस ऑर्डर में आप उनको दिखाना चाहते हो उस ऑर्डर में सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। क्लिक इन द शॉर्ट रो इन द कॉलम विच यू वांट टू शॉर्ट, क्या जिस भी रो को आप शॉर्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है, उसमें सिलेक्ट क्लिक करना है, सॉरी, and click the down pointing arrow that appears and then choose ascending or descending from the drop ड्रॉप डाउन लिस्ट। यार उसके बाद नीचे क्लिक करके ले जाना है और उसके बाद आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरो में जो भी दिख रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। ठीक है, सॉरी, क्लिक द डाउन पॉइंटिंग एरो आपके सामने आएगा, उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से जो भी चूज करना है उसको चूज करो और रन बटन पे क्लिक कर दो। द सॉर्टेड कॉलम इज शोन अलोंग विद द अदर्स इन द फिगर 10.13। अब कह रहा है कि शॉर्टेड कॉलम जो होगा वो दूसरों के साथ दिखाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट करा हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से शो करेगा। एक्सट्रैक्टिंग रिकॉर्ड यूजिंग क्राइटेरिया का यूज करके कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिकॉर्ड को वो बता रखा है। Adding a criteria statement to the query design grid will help you to extract only those records which match the given criteria and which you want to display from the complete table। कह रहा है क्राइटेरिया स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रिड में से जिस भी रिकॉर्ड को हम निकालना चाहते हैं खाली उसी रिकॉर्ड को हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यू कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर सच एज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, greater than, less than to restrict the record you retrieve. For example, if you want to display friends who live in Delhi, enter the, is equals to inverted comma Delhi in the statement column on the criteria line। कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली के खाली अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा, वो सारे का सारा अपने जो भी होगा वो दिखा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिट्राइव स्पेसिफिक रिकॉर्ड एंड द स्टेप्स आर एज फॉलोज। ओपन अ टेबल और क्वेरी इन क्वेरी डिजाइन व्यू। आपको टेबल को ओपन कर लेना है क्वेरी डिजाइन व्यू में। ठीक है, चूज द फील्ड नेम यू वांट टू डिस्प्ले, उस फील्ड नेम को चूज करना है जिसको आप दिखाना चाहते हो। यू वांट टू डिस्प्ले इन ऑर्डर यू वांट टू शो, जिस भी ऑर्डर में आप दिखाना चाहते हो उस फील्ड को उस तरीके से आप चूज करो। चूज द फील्ड नेम यू वांट टू शॉर्ट बाय इन ऑर्डर यू वांट टू शॉर्ट, और जिस भी ऑर्डर में आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो उस ऑर्डर में शॉर्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए फील्ड को। अंडर द फील्ड यू वांट टू शॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो चूज कर लेना आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेलेक्ट द शो बटन फॉर कॉलम यू डू नॉट वांट टू डिस्प्ले, और जिस कॉलम को आप नहीं दिखाना चाहते हो उसको डिसेलेक्ट कर लो। एंटर योर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑन द क्राइटेरिया लाइन, एंटर करना है अपने क्राइटेरिया लाइन में। हेयर क्राइटेरिया एंटर इन द स्टेटमेंट कॉलम इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आपको फिगर 10.14 दिखा रखी है। ठीक है, ये रहा फिगर 10.4, इसमें जाना है आपने क्राइटेरिया में जाके इक्वल्स टू दिल्ली लिख देना है। ठीक है, तो जितने भी दिल्ली से रिलेटेड आपके फ्रेंड होंगे दिल्ली के वो सारे के सारे शो कर देगा। ठीक है, जिस भी फील्ड में दिल्ली वाली फील्ड में जाना है और वहां जाके आपको ये करना है। क्लिक द रन बटन, उसके बाद रन बटन क्लिक कर देना और उसके बाद आपके सामने 10.5 जैसी लिस्ट आ जाएगी। जितने भी दोस्त थे दिल्ली के वो सारे के सारे इसमें शो कर गए। उससे पहले ये कुछ इस टाइप से दिख रही थी। ठीक है, हमने इसको डिसलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ये हमारे चाहिए थे, ये सिलेक्ट करे हमने, दिल्ली लिखा इक्वल टू दिल्ली, और हमारे सामने जितने भी दिल्ली के दोस्त थे सारे के सारे आ गए। ठीक है, एडिंग मल्टीपल क्राइटेरिया। अब मल्टीपल क्राइटेरिया मतलब मान लीजिए एक से ज्यादा डालना है, सिर्फ दिल्ली दिल्ली का नहीं डालना, मान लीजिए गाजियाबाद भी डालना है। ठीक है, तो कैसे डालेंगे, you can apply multiple criteria to the same table if you place two criteria on the same line। अगर हम सेम लाइन में दो क्राइटेरिया डाल दें तो हम उसको भी देख सकते हैं। एक्सेस विल ओनली रिट्राइव रिकॉर्ड्स वेयर बोथ क्राइटेरिया आर मेट, जहाँ पे भी दोनों क्राइटेरिया मिल रहे होंगे वहां पे वो दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट all records where the state is equal to UP and the city is equals to
गाजियाबाद। अब चाहते हो आप दिल्ली स्टेट हो और सिटी में गाजियाबाद हो, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके स्टेप्स नीचे दे रखे हैं। इफ यू प्लेस वन सेट of criteria on the criteria line and the second of the criteria on the or line, access will retrieve records where either of two criteria is satisfied। अगर आप और लगा दोगे तो क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और उन दोनों में से कोई भी एक दिखा देगा, जितने भी हो रहे होंगे। मतलब कि मान लीजिए आपने दिल्ली और गाजियाबाद डाला तो दिल्ली और गाजियाबाद के जितने भी होंगे वो सारे के सारे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, you can add additional and or statement by using the lines below the or line or and clause। For and clause, place the criteria on the same line। For or clause, place the criteria on the separate line। और के लिए आपको separate line में जाना पड़ेगा, and के लिए same line में करना होगा। ठीक है, create a query using two or more tables। दो या दो से ज्यादा टेबल में क्वेरी को क्रिएट करना। ठीक है, डबल क्लिक द रिक्वायर्ड टेबल्स। जो भी रिक्वायर्ड टेबल है उस पर डबल क्लिक करना है। शो टेबल डायलॉग बॉक्स, शो टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। ठीक है, क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स, उसके बाद आपको उसको बंद कर देना है। टू टेबल्स आर शोन इन दैट फिगर 10.18 रिलेशनशिप लाइन ज्वाइनिंग द फील्ड्स एस एल एन ओ ऑफ बोथ द टेबल्स। कह रहा है एस एल एन ओ जो है ये दोनों को जोड़ती है, दोनों में ये रिलेशन है। चूज द फील्ड नेम यू वांट टू रिट्राइव इन द ऑर्डर यू वांट टू डिस्प्ले देम फॉर फ्रॉम बोथ टेबल्स। कह रहा है आपको फील्ड नेम चूज कर लेनी है जिससे भी रिलेटेड आपको डिस्प्ले करवाना है दोनों टेबल में से। थर्ड पॉइंट आ जाता है, क्लिक द रन बटन। रन बटन पे क्लिक करना है। एक्सेस रिट्राइव द कॉलम्स यू चूज एंड डिस्प्ले द रोज इन ऑर्डर यू स्पेसिफाइड फ्रॉम द टेबल्स। ठीक है, आपको रन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव अ क्वेरी। अब सेव अ क्वेरी, किसी क्वेरी को सेव करना हो तो कैसे करेंगे, क्लिक द सेव बटन। सेव बटन पे क्लिक करना है ऑन द एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। जो भी नाम आप डालना चाहते हो उस क्वेरी का वो नाम डाल दो, फिर ओके कर दो, वो क्वेरी सेव हो जाएगी। Alternatively, you can also save by right-clicking Queries tab and then selecting Save from the menu that appears। कह रहा है राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, क्वेरी पे राइट क्लिक करो, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव का, उसमें जाके आप सेव कर सकते हो। वंस यू हैव सेव्ड अ क्वेरी यू कैन रन इट बाय ओपनिंग द नेविगेशन पेन। कह रहा है अगर एक बार आपने उसको सेव कर दिया तो आप इसको ओपन कर नेविगेशन पेन ओपन करके इसको चला सकते हैं। देन क्लिकिंग द नेम ऑफ द क्वेरी, उसके बाद आप क्वेरी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। बचता है भाई चैप्टर किसी के 17 के, 17 या 20 के। बेसिक कंप्यूटर प्रैक्टिकल। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा और लास्ट चैप्टर जो बचा हमारा फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, एक 4 मार्क्स, 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कोई सा चैप्टर छोड़ो ना छोड़ो बेशक, लेकिन इस चैप्टर को जरूर करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म्स और रिपोर्ट्स है क्या। तो फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स आर यूज टू क्रिएट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल। टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है फॉर्म में। ठीक है, और इसके बाद बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट्स आर डिजाइन टू ग्रुप शॉर्ट एंड मैनिपुलेट द डाटा इन अ यूजर एंड अ यूजर सॉरी इन यूजर फ्रेंडली मैनर। मतलब यूजर को जैसा सही लगे उसके अकॉर्डिंग डाटा को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें, 5-6 पॉइंट्स है इसमें, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो पहले फॉर्म्स बता दिया, फॉर्म क्या है मैंने बता दिया आपको। तो इस पे चलते हैं, फॉर्म्स बनाना कैसे है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन एक फॉर्म बनाने के लिए पक्का। इन द नेविगेशन पेन सिलेक्ट द टेबल और क्वेरी टू क्रिएट अ फॉर्म। कह रहा है इन द नेविगेशन पेन में आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेबल या फिर क्वेरी को। ठीक है,
क्लिक ऑन द क्रिएट टैब पे आपको क्लिक करना है। इन द फॉर्म ग्रुप क्लिक फॉर्म, आपको फिर फॉर्म ग्रुप में फॉर्म पर क्लिक करना है। फॉर्म इज क्रिएटेड डिस्प्लेइंग इट इन द लेआउट व्यू अलोंग विद द फॉर्म लेआउट टूल्स। फॉर्म लेआउट टूल्स के साथ साथ आपको फॉर्म दिख जाएगा। फॉर्मेट टैब इन द रिबन, फॉर्मेट टैब आपको रिबन में देखने को मिल जाएगा। देखो ये रहा फॉर्म का ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग फॉर्म विजार्ड का यूज करके फॉर्म बनाना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक द क्रिएट टैब पे आपको क्लिक करना है। इन द फॉर्म ग्रुप क्लिक मोर फॉर्म्स पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म्स में जाके उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाता है, व्हेन यू क्लिक फॉर्म विजार्ड अब फॉर्म विजार्ड विद डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स एरिया सिलेक्ट द फील्ड वन बाय वन विच यू वांट इन योर फील्ड। फिर एक एक करके आपको वो सारी फील्ड्स को सिलेक्ट करना है जो आप अपने फॉर्म में डालना चाहते हो। क्लिक ये वाला बटन, देखो यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा होगा आपको, एक और बार मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको। ये वाला जो है, ये जो है ये वाला बटन आपको क्लिक कर लेना है। टू सिलेक्ट ऑल, सारे सिलेक्ट करने के लिए आपको नीचे वाला क्लिक कर देना है, सिंपल। जैसे अभी अभी हमने देखा था वही सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। नाउ क्लिक नेक्स्ट बटन, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। सिलेक्ट अ लेआउट फॉर द फॉर्म, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है लेआउट जो भी आप फॉर्म में चाहते हो, जैसा भी लेआउट, ठीक है, जैसा भी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चूज द स्टाइल यू वांट फॉर द फॉर्म, फिर स्टाइल चूज करना है, कैसा स्टाइल चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। प्रोवाइड टाइटल फॉर द फॉर्म, फॉर्म को एक टाइटल प्रोवाइड करके उसके बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। द फॉर्म विल ओपन इन फॉर्म व्यू, फॉर्म जो है आपका फॉर्म व्यू में ओपन होके आ जाएगा। क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग ब्लैंक फॉर्म टूल, ब्लैंक फॉर्म टूल से आप कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक द क्रिएट टैब पे क्लिक करें। इन द फॉर्म ग्रुप क्लिक ब्लैंक फॉर्म, ठीक है। फॉर्म्स ग्रुप में जाकर ब्लैंक फॉर्म्स पे क्लिक करना है। अब ब्लैंक फॉर्म आपके सामने खुल गया जाएगा। फील्ड लिस्ट पेन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, उसके बाद आपको राइट साइड में फील्ड लिस्ट पेन दिख जाएगा। क्लिक द प्लस साइन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट टू द टेबल दैट कंटेन्स द फील्ड टू बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म, जो भी आप फील्ड उसमें डालना चाहते हो वहां से आप डाल सकते हो। टू ऐड अ फील्ड टू द फॉर्म डबल क्लिक ऑन इट, उसके बाद जो भी आप अगर कोई फील्ड ऐड करना चाहते हो उस पर डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है। टू ऐड टूल्स इन द फॉर्म लाइक टाइटल, पेज नंबर एक्सेट्रा, क्लिक अंडर द फॉर्मेट टैब एंड इन द कंट्रोल ग्रुप क्लिक द टूल ऑफ योर चॉइस। कह रहा है कि आपने जब ये टू ऐड टूल इन द फॉर्म, अगर आप कोई टूल ऐड करना चाहते हो अपने फॉर्म में, जैसे कि पेज नंबर वगैरह, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैसे ऐड करोगे, इन द कंट्रोल अंडर द फॉर्मेट टैब में जाना है एंड इन द कंट्रोल ग्रुप में जाना है, ठीक है। क्लिक द टूल ऑफ योर चॉइस, फिर जो भी टूल जो आप चाहते हो उस पर क्लिक कर देना है। फिर चेंजिंग द व्यू ऑफ अ फॉर्म, अगर आप किसी फॉर्म का व्यू चेंज करना चाहते हो तो सिंपल ये भी आपको नेविगेशन पेन में जाना है। उसके बाद व्यू में जाके आपको जैसा भी व्यू उसका चेंज करना है वैसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लिक द होम टैब में क्लिक करना है, फिर व्यू ग्रुप आ जाएगा, व्यू ग्रुप में जाके चेंज कर लो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रिपोर्ट, फॉर्म्स हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद आपका रिपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। रिपोर्ट्स बताया था मैंने क्या होता है। रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया था ऊपर होती क्या है, तो सबसे पहले आप बढ़ते हैं आगे की बनानी कैसे है रिपोर्ट। तो इन द नेविगेशन पेन क्लिक द टेबल और क्वेरी, नेविगेशन पेन में आपको टेबल और क्वेरी पे क्लिक करना है जिसकी भी आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो। क्लिक द क्रिएट टैब पर क्लिक करना है। इन द रिपोर्ट ग्रुप के क्रिएट टैब पर आपको क्लिक करना है, फिर रिपोर्ट पे क्लिक करना है। create sorry report is generated and displayed in layout view along with the report layout tools। कह रहा है कि रिपोर्ट जो है आपके सामने जनरेट हो आ जाएगी और दिखेगी किसके साथ, रिपोर्ट लेआउट टूल्स के साथ, ठीक है।
फॉर्मेट टैब आपको रिबन में दिख जाएगा। फिगर 11.13 ये रहा, इस तरीके से आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड का यूज करके रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, तो ये याद रखना है, हमने क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है, किस तरीके से आपको तैयार करनी है। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, और अभी भी अगर आपने लाइक नहीं करा ना तो यार बहुत बुरा लगेगा, दिल से बुरा लगेगा यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स देखते हैं। आप क्लिक द क्रिएट टैब इन द फॉर्म ग्रुप, क्रिएट टैब पर आपको, क्रिएट टैब में आपको, सॉरी फॉर्म ग्रुप में क्रिएट पर क्लिक करना है। क्लिक रिपोर्ट विजार्ड बटन, फिर रिपोर्ट विजार्ड बटन पे क्लिक करना है। रिपोर्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसके बाद सेम इसमें भी क्लिक इन द टेबल्स क्वेरीज इज लिस्ट बॉक्स एंड चूज द टेबल और क्वेरी नेम दैट कंटेन्स द डाटा टू बी इंक्लूडेड इन अ रिपोर्ट। जो भी टेबल या क्वेरी, जो भी आप लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम द अवेलेबल, यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल जो भी दो फील्ड आ रही है इसमें देखेंगे आप, अगर दोनों को कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है, एक करना है तो ऊपर वाले को, जिसको भी आपको करना है उसको सिलेक्ट करके इस सिंगल वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें भी वही चीज बता रखी है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, क्लिक का फाइल नेम डिस्प्लेड इन द डायलॉग इन द बॉक्स, क्लिक बटन देन क्लिक नेक्स्ट। क्या कह रहा है अब यहाँ पे देखो, एडिशनल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग फॉर ग्रुपिंग योर डाटा बाय अ स्पेसिफिक फील्ड 11.15। ये कह रहे हैं स्पेसिफिक नाम से कोई डाटा फील्ड डालने के लिए क्लिक अ फील्ड नेम डिस्प्लेड इन द डायलॉग बॉक्स, जो भी डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना, वही सारी चीजें अभी मैंने जो आपको बता दी। In this dialog box, a choose field for sorting your data is in report student name as field has been chosen. Click next button. फिर आपको next button पे क्लिक करना है। Select a layout for the report from the layout group. फिर आपको एक layout ग्रुप में से एक layout select कर लेना है। Select orientation of the page from the orientation group. Click next button. कह रहा है कि सिलेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेज, अब आपको ओरिएंटेशन यानी कि लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में, वो देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। क्लिक नेक्स्ट बटन, प्रोवाइड अ टाइटल फॉर द रिपोर्ट एंड क्लिक फिनिश। उसके बाद एक टाइटल प्रोवाइड करना और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना। एक चीज और बता दूं, मैं भी शायद आपको ये थोड़ा ब्लरी ब्लरी सा शो हो रहा हो, तो ये ब्लरी इसका पीडीएफ ही ऐसा इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप समझ लीजिएगा। क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजिंग ब्लैंक रिपोर्ट टूल, क्लिक क्रिएट टैब पर क्लिक करना है इन द रिपोर्ट ग्रुप। क्लिक ब्लैंक रिपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। अब ब्लैंक रिपोर्ट इज ओपन, फिर आपके सामने खुल के आ जाएगा। इन द फील्ड लिस्ट पेन क्लिक द प्लस साइन पे क्लिक करना है। अगेंस्ट द टेबल कंटेन्स द फील्ड, टू ऐड अ फील्ड टू द रिपोर्ट डबल क्लिक इट। अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी हो रिपोर्ट में तो डबल क्लिक करना है। इफ यू वांट टू ऐड टूल्स इन द रिपोर्ट लाइक टाइटल, पेज नंबर एक्सेट्रा, क्लिक अंडर फॉर्मेट टैब एंड इन द कंट्रोल ग्रुप। यार अगर आप कोई टूल ऐड करना चाहते हो तो आपको किस पे क्लिक करना होगा, फॉर्मेट टैब के अंदर कंट्रोल ग्रुप में जाना होगा और क्लिक करना होगा उस टूल पे जो भी आप चाहते हो, जिस भी टूल को आप यूज करना चाहते हो, डालना चाहते हो। सिलेक्शन ऑफ अ रिपोर्ट, रिपोर्ट का सिलेक्शन, यहाँ पे आपको ये डिजाइन दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, अब आ जाता है आपका यहाँ रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, ग्रुप हेडर, डिटेल। अब ये सारी की सारी डिफाइंस जो है आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट हेडर में क्या हो रहा है, it is at the beginning of the report and contains information that might normally appears on a cover page such as title। क्या कह रहा है, ये एकदम रिपोर्ट की स्टार्टिंग में दिया रहता है और इसमें इंफॉर्मेशन दी रहती है। ठीक है, उसके बाद पेज हेडर क्या है, प्रेजेंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, हर पेज के टॉप पे दिया जाएगा जैसे कि फील्ड ऑफ द टेबल। ठीक है, ग्रुप हेडर क्या है, प्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, जो भी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड होगा उसके न्यू में स्टार्टिंग में टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिटेल प्रेजेंटेड वंस फॉर एवरी रो इन द रिकॉर्ड सोर्स, ये हर रिकॉर्ड सोर्स में आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप फुटर क्या होगा, प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द ईच ग्रुप, हर ग्रुप के एंड में दिया जाएगा। पेज फुटर वही होगा जो पेज के एंड में दिया जाएगा। ठीक है, यूज अ पेज नंबर टू द प्रिंट, पेज नंबर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्ट फुटर में क्या होगा, एंड में दिया जाएगा, एंड रिपोर्ट के एंड में दिया जाएगा। यूज द रिपोर्ट फुटर टू प्रिंट रिपोर्ट टोटल्स और द समरी, तो मतलब समरी के लिए ये मेनली यूज होता है। ठीक है, व्यूइंग अ रिपोर्ट, रिपोर्ट को व्यू करने के लिए तो इन द नेविगेशन पेन क्लिक द डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करना, पुल डाउन मेन्यू अपीयर, एक पुल डाउन मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा।
इन दिस मेन्यू क्लिक टेबल्स एंड रिलेटेड व्यूज। आपको टेबल्स एंड रिलेटेड मेन्यूज पे क्लिक करना है। प्रिंट व्यू, इन दिस मेन्यू क्लिक टेबल्स एंड रिलेटेड, ये हो गया। उसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू आ रिपोर्ट। अगर आपको प्रिंट करना तो कैसे करोगे, क्लिक ऑन द एमएस ऑफिस बटन, एमएस ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। नाउ पॉइंट द कर्सर इन द प्रिंट ऑप्शन, फिर पॉइंट को प्रिंट ऑप्शन पे लेके आ जाना है। एक्सेस स्विचेस टू प्रिंट प्रीव्यू मोड, ठीक है। अब प्रिंटिंग आ रिपोर्ट, अब रिपोर्ट को प्रिंट करने का इसमें दिखा रहा है। क्लिक ऑन द एमएस ऑफिस बटन, एमएस ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा और उसके बाद डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन डाल के उसको ओके कर देना, रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मैनिपुलेटिंग डाटा इन अ रिपोर्ट। मैनिपुलेटिंग डाटा इन अ रिपोर्ट, मैनिपुलेटिंग में क्या होता है, डाटा को आप शॉर्टिंग करके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाता है समिंग रिकॉर्ड। समिंग रिकॉर्ड में क्या है, समिंग रिकॉर्ड फैसिलिटी कैन बी यूज टू मेक रिपोर्ट मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक्सेस 2007 कैन हेल्प यू टू इंटरप्रेट द डाटा इन अ बेटर वे एंड देन डिस्प्ले इट प्रॉपरली इन अ वे रिपोर्ट। कह रहा है कि एक्सेस जो है, एक्सेस 2007 ये ज्यादा अच्छे से दिखाता है रिपोर्ट को, ठीक है। वेरियस स्टेप्स फॉर समिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट को समिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स बता रखे हैं। ओपन द रिपोर्ट इन लेआउट व्यू, लेआउट व्यू में आपको रिपोर्ट को ओपन करना है। राइट क्लिक द कॉलम और फील्ड दैट यू वांट टू सम, जिस भी कॉलम या फील्ड को आप सम करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, ठीक है। एक्सेस प्रोवाइड यू अ पॉपअप मेन्यू, फिर आपको एक्सेस जो है पॉपअप मेन्यू अपीयर करेगा। द मेन्यू कमांड डिस्प्ले द टोटल कमांड, वहां पे आपको टोटल कमांड शो करेगा अलोंग विद द फील्ड नेम। यू राइट क्लिक सच एज टोटल मार्क्स, कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फील्ड नेम के साथ आपको राइट क्लिक कर देना है, जैसे कि टोटल मार्क्स इसमें 11.28 में दिखा रखा है इस पिक्चर में, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, इसमें जूम करके दिख जाएगा आपको। एंड इन द सब मेन्यू क्लिक अ सम कमांड, और उसके बाद आपको सब मेन्यू में क्लिक अ सम कमांड पे क्लिक करना है। आफ्टर सम अप रिपोर्ट विल हैव एंटायरली डिफरेंट लुक वेयर सम ऑफ रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड, फिर उसके बाद जो आपकी पूरी रिपोर्ट जो है बिल्कुल अलग सी तैयार हो जाएगी। शॉर्टिंग डाटा इन अ फील्ड, डाटा को फील्ड शॉर्टिंग करनी है तो कैसे होगा, ओपन द रिपोर्ट इन लेआउट व्यू, लेआउट व्यू में आपको रिपोर्ट को खोलना है। राइट क्लिक द कॉलम और फील्ड टू बी शॉर्टेड, और राइट क्लिक कर देना उस फील्ड पे या कॉलम पे जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हो। एक्सेस डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू, एक्सेस जो आपको एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले करके देगा। सिलेक्ट ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर या जेड टू ए, कह रहे जेड टू ए या ए टू जेड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, कैसे आप लगाना चाहते हो। हेयर ए टू जेड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द ब्रांच, यहाँ पे आपको ए टू जेड सिलेक्ट करा हुआ दिखेगा 11.30 में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एडिटिंग रिपोर्ट और उसके बाद डिलीटिंग रिपोर्ट। दो ऑप्शन बचे। एडिटिंग रिपोर्ट में क्या आएगा, द ओपन द रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू एंड क्लिक द फील्ड टू बी रिसाइज्ड, यहाँ पे आपको रिपोर्ट को ओपन करना है डिजाइन व्यू में और यहाँ से जाके आपको रिसाइज कर सकते हो। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द लेफ्ट और राइट एज ऑफ द फील्ड अंटिल द माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू टू वे पॉइंटिंग एरो, कह रहा है कि माउस के पॉइंटर को आपने एज पे ले जाना है, उस फील्ड के एज पे ले जाना है जब तक वो डबल एरो ना बन जाए, ठीक है, दोनों साइड से एरो ना आ जाए, तब तक आपको उसको लेके जाना है। ड्रैग द माउस एंड रिसाइज द फील्ड, और उसके बाद उसको ड्रैग करके रिसाइज कर लेना है, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए कैसे करना है, इन द नेविगेशन पेन क्लिक द डाउनवर्ड एरो, नेविगेशन पेन में आपको डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करना है। अब पुल डाउन मेन्यू अपीयर्स, एक पुल डाउन मेन्यू अपीयर होगा, टेबल्स एंड रिलेटेड व्यूज, उस पर आपको क्लिक करना है। अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रीवियसली सेव्ड रिपोर्ट्स आर डिस्प्लेड इन द नेविगेशन पेन, जितने भी प्रीवियसली रिपोर्ट सेव करी होगी सारी की सारी आपकी नेविगेशन पेन में दिखेगी। राइट क्लिक द रिपोर्ट यू वांट टू डिलीट, और उस रिपोर्ट को डिलीट कर दीजिए, जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो सिलेक्ट करो, डिलीट पे कलर क्लिक करके डिलीट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। अल्टरनेटिवली यू कैन फर्स्ट सिलेक्ट द रिपोर्ट फ्रॉम द नेविगेशन पेन, या फिर आप क्या कर सकते हो, नेविगेशन पेन में से रिपोर्ट को सिलेक्ट करो, देन होम टैब में जाओ, इन द रिपोर्ट ग्रुप जाओ, फिर रिपोर्ट ग्रुप में जाने के बाद आपको डिलीट पे क्लिक एरो नेक्स्ट टू डिलीट, नेक्स्ट डिलीट के अगले एरो पे क्लिक करना है और उसको डिलीट कर देना, यस।
ऑप्शन आएगा यस और नो का, आपको यस पे क्लिक कर देना और डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी हुई होगी और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।